बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के साथ। कोशिश करेंगे आज इसको समाप्त करने का। देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अपने पास 21 पेज है। 21 पेज है मतलब कि होने का चांसेस बनता है। देखते हैं। सबसे पहले बातों को बढ़ाते हुए बातों को आगे रखते हैं। पहला बोल रहा है कि निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में ह्यूल्यूमिनिन का जो है कि आपको विक्रय जो है कि आपको क्या किया था, प्रारंभ जो है कि आपको कौन किया था, कौन सा कंपनी ने किया था? यह किया था एली एली लिली, है लीली। ना? कौन सा? एली लिली कौन कंपनी ने जो है कंपनी है कि सर? आपको किया। एली लिली कंपनी, है ना? कंपनी का नाम मेडिसिन है तो एली बनाता है, लिली, मेडिसिन है ना? बनाता है, देखिएगा मेडिसिन क्या बनाता है। बोलता है कि प्रथम ई जो है कि आपको कोलाइल इंसुलिन 1978 में उत्पादित किया गया। प्रथम ह्यूमन जीवाणु द्वारा जो है कि उत्पादन किया गया और 1983 में एली लिली कंपनी के द्वारा इसे प्रथम इंसुलिन ह्यू ह्यू जो है कि आपको मोलिन नाम ब्रांड से जो है कि आपको क्या किया, विक्रय जो है कि आपको शुरू कर दिया, मतलब शुरुआत कर दिया। इंसुलिन मानव रक्त में जो है कि आपको शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अच्छा उन्हें देखते हैं इंसुलिन का सुइया जो दिया जाता है ना? कोई लगा देता है इंसुलिन का सुई, वही वाला इंसुलिन है। इंसुलिन का निर्माण जो है कि आपको अग्नाशय से शुगर किस भी सेल से होता है? इंसुलिन अग्नाशय से के ना बढ़ता है सर? से हाँ, शुगर बीटा इंसुलिन सेल, से ना बढ़ता है? हाँ उसी से। उसी को तो नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। आगे देखिएगा, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा? दूध का मीठा होना किसके कारण? लैक्टोज। दूध का मीठा, लैक्टोज। लैक्टोज के कारण जो है कि आपको दूध का जो है कि आपको मीठा होना, लैक्टोज के कारण। दूध का सफेद होना किसके कारण? दूध का सफेद होना कैसीन कैसीन कैसीन, कैसीन के कारण दूध का सफेद होना, कैसीन के कारण। दूध में कौन सा प्रोटीन? दूध में कौन सा प्रोटीन? सर औसीन प्रोटीन। दूध में औसीन जो है, रिपीट हो रहा है, अब बंद कीजिए फिर से, है ना? बंद कीजिए फिर से, आइए कट के। दूध में कौन सा? औसीन प्रोटीन जो है कि आपको होता है। चलिएगा, दूध सर का पीला ओसिन रंग किसके हड्डियों में कारण? भी ना होता है सर? ओसिन नामक प्रोटीन। हड्डी में होता है, कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन, है ना? और हड्डी कॉन्ड्रीन। में एगो होता है डाउट था सर। अच्छा सर, एक चीज बात पूछे सिन्हा सर। औसीन होता है हड्डी में। इसमें होता है कैसीन प्रोटीन होता है, कैसीन होता है। दूध में सर कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन, है ना? जो दो कैसीन बोन प्रोटीन के होता है। बीच में होता है सर, जो दो हड्डी जो अच्छा जो ज्वाइंट के बीच में होता है, वो कौन सा लिगामेंट होता है? लिगामेंट अच्छा, अरे नहीं, वहाँ लिगामेंट पे होता एक है। लिक्विड होता है ना, लिक्विड अच्छा, लिक्विड का नाम साइनोवियल है। लिक्विड साइनोवियल होता है। कौन सा लिक्विड, लिक्विड होता है? साइनोवियल लिक्विड। साइनोवियल लिक्विड। कौन सा लिक्विड? साइनोवियल लिक्विड जो है कि आपको होता है। क्लियर? साइनोवियल लिक्विड जो है कि आपको होता है। ठीक है, अब सुनिएगा, गलती बोल दी है। औसीन हो जाएगा हड्डी में प्रोटीन। दूध में सर कौन वही सा कारण प्रोटीन हो पूछा। जाएगा, है ना? दूध में कैसीन। होता है कैसीन नाम का प्रोटीन जो है कि आपको होता है। दूध का सर हमको एक मीठापन चीज किसके कारण होता बताइए। है? कैसीन के कारण। अभी रुक जाइए, अभी 2 मिनट ओकरा बाद। दूध में कैसीन जो है कि आपको मीठापन किसके कारण होता है? मीठापन, दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण मीठापन जो है कि आपको होता है। मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? पीला रंग कैरोटीन कैरोटीन के कैरोटीन कारण जो है कि आपको होता है। कैरोटीन के कारण जो है कि आपको होता है ना? और दूध किसका जो है कि उदाहरण है? पायस या इमल्सन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पायस या इमल्सन का उदाहरण होता है। दूध में खट्टा होना यह किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। खट्टा होना किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण जो है कि आपको होता है। दूध से दही बनना कैसी प्रक्रिया है? दूध से दही बनना रासायनिक प्रक्रिया। कैसी है? रासायनिक प्रक्रिया जो है कि आपको होगा। दूध का पूछेगा पास्चुराइजेशन का खोज सबसे पहले किसने किया था? लुइस पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुइस पास्चर ने किया था। सुनिए, दूध में पास्चुराइजेशन जो होता है एट ए हाई टेम्परेचर 71 डिग्री पर, हाई टेम्परेचर 71 डिग्री एट ए 15 सेकेंड, एट ए 15 सेकेंड, 71 डिग्री पर कितना सेकेंड? 71 डिग्री पर हाई टेम्परेचर 15 सेकेंड होता 15 है। और एट ए लो टेम्परेचर 62 डिग्री पर 62.8 होता है। 62.8 डिग्री पर 30 कितना मिनट मिनट? 30 तीस सेकेंड मिनट जो है 30 कि आपको मिनट। होता है। 30 मिनट होता है। कितना होता है? 30 मिनट जो है कि आपको होता है। दूध दूध की बात करेंगे, दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता। दूध में क्या क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी सी और आयरन। आयरन दूध में नहीं पाया जाता है। सबसे अधिक पूछेगा किस स्तनधारी का दूध में जो है कि आपको होता है वसा? रेनडियर के दूध में। किसका वसा सबसे अधिक होता है? किसके स्तनधारी में? रेनडियर में। किसमें होता है? रेंडियर रेनडियर में जो है कि आपको कर्नाटक होता पाया है। जाता है। इतना कुछ अभी हम 25 गो 30 गो सवाल खाली दूधे से बोलते चल रहे हैं। दूध से अभी तक 25-30 को बोल दिए। और सुनिएगा, माता का जो दूध होता है ना, बच्चों के लिए सर्वोत्तम जो है कि आपको आहार माना गया है। बच्चों के लिए सर्वोत्तम जो है कि आपको आहार जो है कि आपको माना गया है। ठीक है, आगे चलिएगा। इतना क्वेश्चन जो है कि आपको कहां से निकला? दूध से, केवल और केवल खाली दूध से निकला है इतना क्वेश्चन। आगे बोलिए कर्ण बाबू, क्या पूछना था आपका? अब हम बताइए। पूछ रहे थे सर कि अभी जैसे आप पढ़ाए हैं दवाई का कंपनी का नाम, जैसे एली लिली,
तो जैसे मान हम्म। लीजिए कि सर पेपर कोई भी बनाता होगा, कोई भी चीज का, सिपाही का, हम्म। एसआई का, मतलब कहीं से भी बने, दूसरे राज्य से हम्म। 5 आदमी बनाए हम्म। चाहे 100 आदमी बनाए, लेकिन पेपर हम्म। बनाता है सर, उसको नॉलेज तो पहले होगा ना कि मतलब ई तो ऐसा कंपनी ही को थोड़ी ना जानता होता होगा है, तभी तो ऐसा ही सेट थोड़ी ना करता जाए कि है। आपको नॉलेज बिना नॉलेज वाला पेपर बनाने बैठ जाएगा, वही तो है ना। सोच रहे हैं कि सर हम लोग को ऐसा कंपनी का नाम सुन रहे हैं, लिली, तो हम्म। उसका पहले पूर्व उसको जानता होगा सर। हाँ, तो जानता नहीं होगा तब कथी। आपको ही बोल दिया जाए कि आप भी 50 को क्वेश्चन ऐसा बनाइए जो किसी से हिले ना, तो आप भी वैसा क्वेश्चन बना हाँ दीजिएगा जो वही किसी तो से हम सोच हिलेगा नहीं, रहे हैं। है ना। सब कुछ जानकारी होता है। आगे चलिएगा, आगे सब जितना चीज बताया है ना, सब जो है किसमें होगा। यहाँ पर एगो नया चीज देखिएगा क्या है। लैक्टोज पाए जाने वाला जो है कि आपको लैक्टोज में पाए जाने वाला दो जो है कि आपको मोनोसेक्राइड कौन होता है, एगो ग्लूकोज होता है, एगो गैलेक्टोज जो है कि आपको होता है। और लैक्टोज को आमतौर पर जो है कि आपको मिल्क शुगर कहा जाता है। मिल्क शुगर किसे कहते हैं? मिल्क शुगर जो है कि आपको कहते हैं लैक्टोज को कहते हैं। सुक्रोज हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला आम जो है कि शर्करा है, मतलब चीनी क्या होता है, चीनी। चीनी होता है, सुक्रोज जो है कि आपको होता है। इसीलिए टेबल शुगर के नाम से किसको जानते हैं? टेबल शुगर के नाम से, टेबल शुगर। टेबल शुगर किसको? रोज। सुक्रोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा, अगला है कि सुक्रोज को इन्वर्ट जो है कि आपको शुगर के रूप में भी जो है कि आपको जाना जाता है। और फलों फलों में जो है कि आपको शुगर कौन सा होता है? फलों में होता है फ्रक्टोज। फलों में कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। फ से फल, फ से फ्रक्टोज, फ से फल, फ से फ्रक्टोज, फ से फल, फ से फ्रक्टोज जो है कि आपको होता है। ग्लूकोज एक साधारण शर्करा है और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? मोनोसेक्राइड जो है कि आपको होता है। पॉलीसेक्राइड और मोनोसेक्राइड को जोड़ने वाले को लिंकेज लिंकेज या ग्लाइको जो है कि आपको सीडिक, ये लिंकेज के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। और जो दूध को दही में डाला जाता है तो उसमें चीनी ऑक्सीकृत होकर जो है कि आपको किसमें बन जाता है? लैक्टिक एसिड में बन जाता है। वह मीठा जो है ना, खट्टा के रूप में जो है कि क्या हो जाता है? खट्टा के रूप में जो है कि आपको कन्वर्ट हो जाता है, खट्टा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा 110वां नंबर सवाल। 110वां सवाल क्या बोलता है कि निम्न में से एक आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सा है? एमिनो एसिड है। कौन सा एमिनो एसिड आवश्यक है? ल्यूसीन है। कौन है? ल्यूसीन जो है कि आवश्यक हो। आगे देखिएगा ल्यूसीन के बारे में क्या दिया है। ल्यूसीन आवश्यक एमिनो अम्ल है। प्रमुख आवश्यक एमिनो अम्ल की बात करेंगे, ल्यूसीन है, लाइसीन है, मिथोइनिन है, और उसके बाद जो है कि आपको फिनाइल फिनाइल जो है कि आपको एलिनिन है, फिनाइल एलिनिन है। उसके बाद थायोनीन है। उसके बाद जो है कि आपको ट्रिप्टोफैन है ना, वेलिन है। और उसके बाद अर्जिनिन है। और हिस्टी जो है कि आपको डीन है, हिस्टीन है। उसके बाद जो है कि आपको ल्यूसीन है। यह सब एक प्रकार का क्या है? यह सब एक प्रकार का अनिवार्य जो है कि एमिनो अम्ल है। देखिएगा, अब सुनिएगा यहाँ पर दो कहानी। सबसे पहला आपसे पूछेगा कितने प्रकार के एमिनो एसिड से आपका एक प्रोटीन का निर्माण होता है? कितने प्रकार के एमिनो अम्ल से होता है? 20 प्रकार के एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ये 20 प्रकार में 10 प्रकार के आपके शरीर के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? शरीर के अंदर में। अब 10 प्रकार के हम लोग जो है कि आपको कहाँ से लेते हैं? भोजन से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? 10 प्रकार के भोजन से लेते हैं। जो शरीर में पाया जाता है उसे अनावश्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शरीर में पाया जाता है अनावश्यक कहते हैं। जो हम लोग खाने पीने के माध्यम से लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आवश्यक कहते हैं। क्या कहते हैं जो खाने पीने के माध्यम से लेते हैं? आवश्यक आवश्यक जो है कि आपको कहते हैं। और यही 20 प्रकार से जो है कि एक प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे देखिएगा, अगला है 111। एल्जर्न के प्रति सबसे जो है कि प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा कौन है? बनने वाला प्रतिरक्षा जो है कि आपको HgE जो है कि आपको होता है, HgE होता है, HgE हो गया। देखिएगा, एल्जर्न के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षी जो है कि आपको HgE होता है। एलर्जी जो है कि उत्पन्न करने वाले पदार्थों को, है ना, एलर्जिन्स के नाम से जो है कि आप आईजीई है, आईजी है ना, आईजीई है ना। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलजिन्स भी कहा जाता है। एलजिन्स मतलब यही एलर्जी जो है कि आपको उत्पन्न करता है, ठीक ना। और किसी रोग के बाद शरीर को बढ़ा हुआ जो है कि आपको प्रतिरक्षण, सक्रिय प्रतिरक्षण जो है कि आपको कहलाता है। और एलर्जी के प्रति जो है कि एक महत्वपूर्ण जो है कि आपको साइड इफेक्ट जो है कि आपको होता है। एलर्जी की बात करेंगे, कुछ
कुछ वस्तु जैसे धूल से, धुआं से, रसायन से, कपड़ा से, सर्दी से, ये सबसे क्या होता है, लोगों को एलर्जी जो है कि आपको होता है ना। और विशेष व्यक्तियों के रूप में जो है कि आपको हानिकारक हो सकता है, और इनके शरीर में विपरीत जो है कि आपको क्या होगा, विपरीत जो है कि आपको क्रिया होने लगेगा, जिसके अनेक जो है कि बीमारी हो सकते हैं। जैसे किसी को खुजली होने लगता है, किसी को फोड़ा, किसी को फुंसी, शरीर में सूजन आ जाता है, काला जो है कि आपको दाग धब्बा एक्जिमा इत्यादि जो है कि आपको होने लगता है। अगला है कि कोशिका द्रव माइट्रोकॉन्ड अच्छा क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम कैसा होता है, तो कोशिका द्रव में होता है एटीएस, कैसा द्रव, एटीएस होता है। उसके बाद जो है कि आपको क्लोरोप्लास्ट भी विकसित हो गया, विकसित में भी कैसा, एटीएस। कोशिका द्रव विकसित है, इसमें भी एटीएस, क्लोरोप्लास्ट ये भी विकसित है, एटीएस। और जो है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया ये विकसित और अविकसित दोनों में जो है कि आपको होता है, इसलिए इसमें कैसा 70s होता है। तो 80 70 इसका क्या हो जाएगा, 80 70 जो है कि आपको इसका क्लोरोप्लास्ट 70s, बी ना होगा। क्लोरोप्लास्ट 70s कैसे हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में 80s होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट में 70s क्या बोलता है, नीचे देखने दीजिए तो 70s में क्या दिया है, 70s इसका आकार छोटा होता है और इसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट अच्छा बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल में भी जो है कि आपको ये पाया जाता है, इसीलिए जो है कि आपको दिया है, तो नीलहरित शैवाल में 70s वाला है, ठीक है, तब जो है कि आपको सही हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ऐसे प्लांट सेल में बोलेगा ना, तो प्लांट सेल कैसा होता है, विकसित कोशिका होता है, वहां पर जो है कि आपको एटीएस के साथ जो है कि आपको जाना पड़ेगा, इसीलिए ऊपर में एटीएस लिखे हैं हम, है ना। देखिए यहाँ पर बोलता है कि 70s इसका आकार जो है कि छोटा होता है तथा यह माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में पाया जाता है। एटीएस राइबोसोम में पाया जाता है और यह आकार इसका बड़ा होता है, और ये उच्च जो है कि विकसित पौधे और जंतुओं में जो है कि आपको क्या होता है, राइबोसोम जो है कि आपको पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 70 70, यही आंसर हो जाएगा। तब अब बदल सर दीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट है जो वो यूकारियोटिक में ही ना आता है सर। हाँ तो बोल रहे हैं यूकैरियोटिक में आता है ना, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना ये यूकैरियोटिक में तो आता ही है, ठीक ना, यूकैरियोटिक में तो जो है कि आपको आता ही है क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए तो 80 इसका लिए हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ये नील हरित जो शैवाल भी होता है ना, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट जो है कि आपको हरा होता है ना, अपना भोजन जो है कि बनाता है, तो उसमें होता तो एक कोशिकीय, तो उसमें होता है कौन सा, उसमें 70s जो है कि आपको हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखे छोटा आकार का होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वहां भी जो है कि आपको होता है, इसीलिए जो है कि यहाँ पर रख लिया है ना, रख लिया है इसको, ठीक है। आगे आगे चलिएगा। अगला है कि कटी जली एवं कच्ची जो है कि आपको सतहों पर कौन जो है कि आपको सूक्ष्म जीव जो है कि आपको पनपते हैं। कटने पर, जलने पर कच्ची जो है कि आपको सतहों पर कौन सा सूक्ष्म जीव जो है कि पनपते हैं, तो यह कौन सा पनपता है, यह पनपता है फाइलो कोकार्ड, फाइलोकोकार्ड जो है कि आपको क्या होता है, पनपता है। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर, है ना, कच्ची सतहों पर स्टेफाइलो कोकाई जो है कि आपको सूक्ष्म जीव जो है कि आपको क्या होते हैं, पनपते जो है कि आपको हैं। स्टे जो है कि आपको फाइक्लो काई जो है कि आपको ग्राम पॉजिटिव जो है कि आपको क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है कि आपको होता है, समूह होता है। जीवाणु संक्रमण जो है कि आपको होते हैं, और आमतौर पर एक एक कट के माध्यम से जो है कि आपको क्या होता है, त्वचा के अंदर प्रवेश करते हैं। बैसिलस सीरस एक जीवाणु बनाने वाला जीवाणु है जो आमतौर पर मिट्टी, भोजन और समुद्री स्पंज में पाया जाता है। साल्मोनेला जो है कि टाइफी जीवाणु, यह टाइफाइड बुखार का क्या बनता है, टाइफाइड बुखार का कारण जो है कि आपको बनता है। और क्लोस्टेडियम जो है कि आपको बॉटनी लियम की बात करेंगे, यह एक अवायवीय जो है कि आपको जीवाणु है जो विशिष्ट न्यूरो जो है कि आपको न्यूरोटॉक्सिसिटी वाले प्रोटीन का क्या करता है, उत्पादन जो है कि आपको करता है। अगला देखिएगा। अगला है कि 21 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, 2021 का 26/12/21 का। क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको धातु हमारे मानव शरीर में रक्त को थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। कल ही बता दिए थे, है ना, कौन होता है, कैल्शियम जो है कि आपको होता है, कैल्शियम हो जाएगा। आयरन जो है कि आपको होता है, कैल्शियम में मुख्य रूप से होता है। उसके बाद अगर बोलेगा विटामिन में कौन सा, तो विटामिन के होता है। विटामिन में कौन सा, विटामिन के होता है। अब प्रोटीन की बात करेगा, प्रोटीन में कौन सा,
फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है कि आपको होता है। अब बोलेगा सॉलिड भाग में, ब्लड के सॉलिड भाग में कौन सा था, सॉलिड भाग में कौन सा था? प्लाज्मा। हाँ, प्लेटलेट्स था। क्या था? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स था। थ्रोम्बोसाइट उसी को कहा जाता था, प्लेटलेट्स को कहा जाता था क्या? थ्रोम्बोसाइट्स जो है कि आपको कहा जाता था। आगे चलते हैं। सोडियम तो क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया। देख लेते हैं क्या क्या बोलता है। सोडियम यह एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह मानव के रक्तचाप को बनाए रखने में भी मदद करता है। सोडियम की कमी से हाइपो जो है कि आपको नेट्रीमिया जो है कि आपको नामक रोग जो है कि आपको होता है। अगला क्या है? अगला है आपका क्लोरीन। क्लोरीन है, इसका उपयोग जो है कि आपको एंटीसेप्टिक और पानी की सफाई के लिए जो है कि आपको किया जाता है, और यह मानव शरीर में पीएच को बनाकर रखने में महत्वपूर्ण जो है कि भूमिका रखता है। अगला है पोटेशियम, ये हृदय के लिए होगा। देखिएगा, यह कोशिका के समान कार्य जो है कि आपको करता है और मांसपेशियों में संकुचन और तंत्रिका संकेतों को नियंत्रित करता है। यह हृदय के धड़कन को भी नियंत्रित करता है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट जो है कि आपको पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है, और इससे की कमी से मनुष्य में जो है कि आपको किसकी कमी? रक्त की जो है कि आपको कमी हो जाती है। विटामिन K के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी होता है? तो कैल्शियम की कमी से कौन सा? रिकेट्स बीमारी होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स जो है कि आपको बीमारी होता है। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग जो है कि आपको इसे कहा जाता है। रिकेट्स या क्या? रिकेट्स या सूखा रोग जो है कि आपको कहा जाता है ना। और यह बीमारी विटामिन D, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी के कारण होता है। और यह एक बचपन की बीमारी है जो हड्डियों को नरम और कमजोर कर देती है, जिसके कारण उसके मुड़ने पर टूटने की क्या रहती है? मुड़ेगा तो टूटने की संभावना जो है कि आपको बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग, कैल्शियम की कमी से हाइपो जो है कि आपको हाइपोक्लाइमिया होता है। हाइपोक्लाइमिया में मांसपेशी में ऐठन के साथ साथ जो है कि आपको पैर और चेहरे में, है ना, सुननता या झुंझुनी जो है कि आपको आने लगता है। झुंझुनी इत्यादि आएगा तो वो किसके कमी से आ रहा है? कैल्शियम की कमी से जो है कि आपको आ रहा है। आगे देखिएगा, ऑस्टियो जो है कि आपको ऑस्टियोपोराइसिस, इसके कारण हड्डियों में छिद्र नुमा होता है। हड्डियों में क्या हो जाता है? छिद्र नुमा जो है कि आपको हो जाता है, और यह हड्डी को नाजुक और भंगुर बना देता है। हड्डी को कैसा बना देगा? नाजुक और कमजोर जो है कि आपको बना देगा। कौन सा रोग होगा? तो ऑस्टियोपोराइसिस में होगा। और यह जो है कि भंगुर बना देता है। बच्चों में विटामिन K की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन K की कमी के कारण रतौंधी भी हो सकता है ना। विटामिन K से रतौंधी, अच्छा ठीक, ये होगा सर, ए होना चाहिए, है ना। के जो है कि दे दिया, के दिया, गलती, है ना। अगला है कि आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है 116वां सवाल बोलता है कि विभिन्न जो है कि आपको देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी जो है कि आपको महामारी जो है कि आपको कहा जाता है सर्वव्यापी। बहुत सारे है ना, विभिन्न देशों में, एक देश में रहता तब महामारी होता है, अब बहुत सारे है। सर्वव्यापी मतलब बहुत सारा देशों में, कोरोना है ना। हो गया ना सर। हाँ, कोरोना हो गया, है ना। देखिएगा क्या बोलता है कि आपका सर्वव्यापी में महामारी को हम लोग क्या कहते हैं? पेंडेमिक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। पहला बोलता है कि स्थिति क्या होता है? तो वह चीज जो किसी एक विशेष लोगों में या देश में संबंधित है। विशेष लोग या एगो देश में संबंधित होगा, उसको क्या कहेंगे? स्थैतिक जो है कि आपको कहेंगे, स्थानिक कहेंगे, स्थानिक। अगला है कि प्रकोप क्या होता है? स्थानिक जो है कि आपको मामलों की संख्या में प्रतिशत में अधिक वृद्धि होगा तो क्या होगा? उसी को प्रकोप जो है कि आपको कहा जाएगा। अगला है महामारी क्या होता है? जरा देखिएगा, यह एक ऐसी बीमारी है जो किसी समुदाय, आबादी या क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग महामारी जो है कि आपको कहते हैं। और सर्वव्यापी महामारी को हम लोग कहते हैं पेंडेमिक। ऊपर वालों को एपिडेमिक और नीचे वालों को पेंडेमिक कहा जाता है। यह एक ऐसा महामारी है जो कई देशों या महाद्वीपों में क्या होता है? महाद्वीपों में फैल गया। जैसे कोरोना वायरस एक के जगह थोड़ी ना हुआ था, सारा जगह हुआ था, तो ये क्या हो गया? सर्वव्यापी महामारी हो गया, पेंडेमिक जो है कि आपको हो गया, ठीक ना। जिस बीमारी के फैलाव और प्रसार पर कोई जो है कि आपको
सीमा नहीं जो है कि आपको रह जाती है और यह वैश्विक रूप से जो है कि आपको इसका प्रभाव पड़ने लगता है, तो उसे हम लोग सर्वव्यापी महामारी जो है कि आपको कहते हैं। जैसे क्या दे दिया है, जैसे कोरोना जो है कि आपको दे दिया है। अच्छा देखिए, अब ये जैसे क्वेश्चन आपको नहीं पता चलेगा, जैसे अब क्वेश्चन किसी को नहीं पता चल रहा है ना, क्वेश्चन अब नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एगो चीज बता रहे हैं, एगो चीज समझ लीजिएगा क्या बताना चाह रहे हैं, सुनते जाइएगा, सुनिएगा। यहाँ पर जो है ना, अगर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, आ रहा है तब की बात नहीं कर रहे हैं, जब क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, माथा से बाहर है कि इसमें कुछ हमारा समझ में नहीं आ रहा है, क्या मारे नहीं मारे, ठीक ना। अगर बोलता है कि निम्न में से कौन सत्य है, निम्न में से कौन सत्य है, ये अगर क्वेश्चन में आएगा, निम्न में से कौन सत्य है, सत्य अगर पूछेगा ना, जिस क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि निम्न में से कौन सत्य है, 4 गो ऑप्शन होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसमें आपको सबसे बड़का आंसर को चयन कर देना है, सबसे बड़का आंसर को क्या करना है, चयन कर देना है। इसमें 60% चांस होगा आपका क्या होने का, सही होने का। जैसे यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब कुछ नहीं पता है किसी को, है ना, नहीं पता है ना, नहीं पता है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़का आंसर यही ना आपको दिख रहा है, इससे बढ़कर कोई दिख रहा है आपको, और इसका आंसर क्या है, डी जो है कि आपको हो जाएगा। वैसे ही जिस केस में, जिस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं है, बाउंस हो जाए, बाहर हो जाए ब्रेन से, अब वहां पर अगर निगेटिव चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, निगेटिव, निम्न में से कौन नहीं है, नहीं जो बोलेगा ना, तो उसमें सबसे छोटा वाला ऑप्शन को खोजिएगा, सबसे छोटा वाला ऑप्शन को खोज के उसके साथ चले जाइएगा, ठीक ना, ज्यादा चांस होगा सही होने का। ऐसा नहीं बोलना है कि सही हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है गलती हो जाएगा, ज्यादा चांस होगा सही होने का और कम चांस होगा गलती होने का। आ रहा बात समझ में। और इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो उदाहरण देखिएगा कब, 9 बजे वाला टेस्ट चलता है, 9:30 बजे वाला, अगर जिस क्वेश्चन में आपको नहीं पता चल रहा होगा और उसमें पॉजिटिव निगेटिव देख लीजिएगा, किसमें पॉजिटिव बोल रहा है किसमें निगेटिव बोल रहा है, कर लीजिएगा। अगर उससे भी नहीं चलेगा, घटना चक्र का कल टेस्ट चलेगा दोपहर 1 बजे, वहां करके देख लीजिएगा। अगर उससे भी पता नहीं चलेगा, शाम को घटना चक्र का टेस्ट चलेगा 5 बजे, वहां भी करके देख लीजिएगा। जहां पर नहीं समझ में आएगा वहां पर, ऐसा नहीं कि कोनो क्वेश्चन में आता हुआ क्वेश्चन है भारत की राजधानी कहाँ, दिल्ली है, और वहां पर देख लीजिएगा कि हाँ बहुत बड़का दिल है, वह आंसर हो जाएगा, वो नहीं करना है। जहां क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आया वहां की बात बता रहा है, क्लियर है बात, यस न तो ऐसा डूब लेके डुबा दीजिएगा, फिर बाद में कहिएगा कि जो बोले थे बड़का मारने के लिए सब बड़का मार के चल दिए हम, है ना, फिर डूब जाइएगा, कोई नहीं बचाने वाला। जहां पर कुछ समझ में नहीं आया वहां पर आगे देखिएगा। देखिएगा अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्म जीव जो है कि आपको किस ताप पर जो है कि आपको वृद्धि होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर पर। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हाँ 37 पर जो है कि आपको क्या होता है, 37 पर जो है कि आपको ये बढ़ेगा, क्या होगा, 37 पर जो है कि आपको ये बढ़ेगा, अधिकांश जो है कि आपको वृद्धि जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है, अगला है कि कोशिका झिल्ली सर्वाधिक प्रचुर, कोशिका झिल्ली में प्रचुर मात्रा में लिपिड होते हैं। लिपिड किसका होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, अच्छा फॉस्फोलिपिड होता है, सॉरी फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन तो ये प्रोटीन का भाग हो गया। कोशिका झिल्ली के अंदर जो लिपिड पाया जाता है वो कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड जो है कि आपको पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा कोशिका झिल्ली में प्रचुर मात्रा में लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड का काम क्या होता है, सुनिएगा, यह झिल्ली की पारगम्यता को नियंत्रित करता है और यह कोशिकाओं से कोलेस्ट्रॉल के परिवहन और हटाने पर प्रमुख जो है कि आपको भूमिका निभाता है। और यह विभिन्न जो है कि आपको लियोप्रोटीन, है ना, प्रोस्टे जो है कि आपको साइक्लिन और प्रोस्टा जो है कि आपको गैंडेडीन और थ्रोम्बो जो है कि आपको वैक्सीन, है ना, थ्रोम्बोवैक्सीन के संश्लेषण में जो है कि आपको क्या करता है, मदद करता है। और यह आंत से वसा का क्या करता है, वसा का अवशोषण में भी शामिल जो है कि आपको होता है। और कोशिका में किसी जो है कि आपको प्रकार की झिल्ली सबसे प्रचुर मात्रा में होती है, तो वो होती है कौन सा झिल्ली, एंडोप्लाज्मिक जो है कि आपको रेटिकुलम, ये सबसे अधिक जो है कि आपको होती है। पानी कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये क्या है, अणु है। सबसे अधिक किसी भी कोशिका में कितना, 60 से 70% क्या पाया जाता है, पानी ही जो है कि आपको पाया जाता है। लाइकोप्रोटीन कोशिका झिल्ली की संरचना में लिपिड, है ना, वाई लेयर का जो है कि एक महत्वपूर्ण क्या होता है, घटक होता है। अगला देखिएगा, अगला है आपका 119 नंबर सवाल, बोलता है कि निम्नलिखित डॉट रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर स्कंदन, अच्छा रुधिर स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग को बोल रहा है कि किसको फंसाता है, ब्लड क्लॉटिंग में, है ना, काम जो है कि आपको काम करता है,
पिलिया जो है कि आपको काम करता है। देखिएगा, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जो है कि आपको जीवों को फंसाकर रुधिर स्कंदन, मतलब कि रुधिर का फिल्टर के रूप में जो है कि आपको काम करता है। मतलब यहाँ पर देखिएगा स्कंदन लिख दिया ना तो आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स है ना, ये तीनों का मृत्यु जो होता है वो कहाँ जाकर मरता है, ये तीनों मरता है पलिया में, पलिया में मरता है, ठीक ना, पलिया में मरता है। इसी को बोल रहा है कि जब आरबीसी मर जाता है ना, तो मरा हुआ जो सॉलिड कण है, ये सब क्या है, सॉलिड कण है। तो ये सॉलिड कण जैसे ही स्प्लीन के माध्यम से गुजरता है ना, तो स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन जो है कि उसको अपने आप में पकड़ के फंसा लेता है। क्या करता है, अपने आप में पकड़ के फंसा लेता है। और ये फंसा कर ब्लड को यहाँ पर जो है कि खराब जो आरबीसी है उसको निकाल लिया, खराब डब्ल्यूबीसी उसको निकाल लिया, खराब प्लेटलेट्स उसको निकाल लिया। तो प्लेटलेट्स खराब को निकाल लिया, आरबीसी खराब को निकाल लिया, डब्ल्यूबीसी खराब को निकाल लिया। तो ये क्या कर रहा है, स्कंदन में फिल्टर कर रहा है। मतलब जो जो खराब था उसको निकाल कर क्या कर दिया, साइड जो है कि आपको कर दिया। कौन कर दिया, पिलिया जो है कि आपको कर दिया। कौन कर दिया, पिलिया जो है कि आपको कर दिया। आगे देखिएगा, लिहा में टोटली सब डेड ही ना जाता है सर। नहीं नहीं नहीं, डेड नहीं जाता, उसमें सारा का सारा होल घूमता है। सारा का सारा क्या करता है, होल घूमता है ना, होल घूमता है। होल में से जो है ना, जो जो खराब रहता है ना उसको चुन चुन के निकालता है, चुन चुन के क्या करता है, निकालता है। सब का सब जाता है। इसका मतलब नहीं है कि खाली डेड जाता है। डेड जाएगा तब तो फिर काम जो है कि बन जाएगा, तब तो फिर कुछ करना ही नहीं होगा। वो जो है कि उसके साथ पास में ना घूमते रहेगा, उसमें से देखते रहेगा कि कौन जो है कि डेड हो गया है ना। आरबीसी का जीवन काल कितना, 20 से 120 दिन। तो 120 दिन जैसे ही पड़ेगा ना वो डेड डेड हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो डेड हो जाएगा तो क्या करेगा, उसको चिन कर हटा देगा, चुन के निकाल लेगा, चुन के अपने पास रख लेगा। क्लियर, चुन के अपने पास रख लेगा। आगे देखिएगा, वही चीज यहाँ लिखा होगा। पलिया जो है कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीव को फंसाकर रुधिर स्कंदन फिल्टर के रूप में जो है कि काम करता है। पलिया का मुख्य काम अपने रक्त के लिए फिल्टर के रूप में कार्य जो है कि आपको करना होता है। यह पुराने या विकृत, वही है, पुराना हो गया या विकृत हो गया, खराब हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया। लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी को क्या करता है, पहचान करके देख रहे हैं, हटा लेता है। पलिया रक्त के गुणता नियंत्रण जो है कि आपको गुणवत्ता को क्या करता है, नियंत्रण जो है कि आपको करता है। जो हम आपको चीज बताए वही चीज जो है कि आपको दिया है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जो डायफ्राम के नीचे जो है कि आपको उदर गुहा में स्थित जो है कि आपको होता है। यकृत के चारों ओर पेरिटोनियम नाम का क्या होता है, झिल्ली से जो है कि आपको ढका जो है कि आपको रहता है। लसिका ग्रंथि, लसिका ग्रंथि के बारे में क्या बोल रहा है, लसिका ग्रंथि से लिम्फ नोड जो है कि आपको कहते हैं। लसिका ग्रंथि का उद्देश्य प्रतिजन को क्या करना, ट्रैप जो है कि आपको करना है। थाइमस ग्रंथि के बारे में बोल रहा है कि थाइमस ग्रंथि ये छाती में पाया जाता है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा, छाती में पाया जाएगा। स्टर्नम के पीछे जो है कि आपको पाया जाता है, स्थित होता है। और यह एक स्रावी ग्रंथि होता है जिसका प्रतिरक्षा कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थाइमस जन्म के समय काफी बड़ा होता है, लेकिन उम्र धीरे धीरे बढ़ता है तो इसका भी आकार कैसा होते चला जाता है, छोटा जो है कि आपको होते चला जो है कि आपको जाता है। और धीरे धीरे 16 साल के बाद ये लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप जो है कि आपको हो जाता है। थाइमस जो है कि आपको ग्लैंड यह केवल युवा अवस्था तक ही सक्रिय रहता है, बाद में यह धीरे धीरे जो है कि घटता है। और यह जो है कि आपको किसके रूप में बदल जाता है, थाइमस फैट के रूप में जो है कि आपको बदल जाता है। आगे देखिए, अगला बोलता है कि माइक्रो जो है कि आपको टॉक्सिन उत्पादित होता है। कहां से, माइक्रोटॉक्सिन जो है कि आपको कवकों से उत्पादन होता है। किससे उत्पादन होता है, कवकों के माध्यम से जो है कि आपको होता है, कवक से होता है। देखिएगा, माइक्रोटॉक्सिन विभिन्न जो है कि आपको फसलों और खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, नट है ना, उसके बाद मसाले, सूखे फल, सेब, कॉफी, सेम और अक्सर जो है कि आपको गर्भ एवं आर्द्र परिस्थितियों में जो है कि आपको बढ़ते हैं। ठीक। दूसरा बोलता है कि यह मोल्ड मतलब कवक द्वारा उत्पादित जो है कि आपको विषात्मक पदार्थ होता है, जो स्वाभाविक रूप से यह भोजन में जो है कि आपको स्वाभाविक रूप से भोजन में पाया जाता है। यह मनुष्य और जानवरों दोनों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। माइक्रोटॉक्सिन अस्परजिलियस और अल्टरनेरिया, फ्यूसारियम और जो है कि आपको पेनिसिलियम आदि जो है कि आपको किससे, कवकों से जो है कि आपको क्या होता है, यह सब जो है कि आपको कवकों से उत्पन्न जो है कि आपको होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवक में संचित जो भोज्य पदार्थ होता है किसके रूप में होता है, कवक में
ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में जो है कि आपको होता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में जो है कि आपको होता है। कवकों द्वारा जो है कि आपको पौधा में होने वाले रोग की बात करेंगे। यहाँ पर कवक का रोग दे दिया है। जैसे कवक में पौधा में होने वाले रोग, जैसे कवक पौधा को गंभीर रोग, रस्ट रोग जो है कि आपको स्मट रोग जो है कि उत्पन्न करता है। जैसे सरसों का सफेद जो है कि आपको रस्ट रोग, ये किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। गेहूं का ढीला जो है कि स्मट रोग, ये भी कवक के कारण होता है। गेहूं का किट्टू रोग, यह भी कवक के कारण होता है। अगला है धान का भूरी जो है कि आपको रोग, ये भी किसके कारण? कवक के कारण होता है। अगला है कि आपका आलू में अंगमारी रोग, ये भी कवक के कारण। आलू में मसमा रोग जो है कि आपको किसके कारण? ये भी कवक के कारण जो है कि आपको होता है। और गन्ने का लाल जो है कि अपक्षय, ये भी किसके कारण? कवक के कारण होता है। मूंगफली का कौन सा रोग? टिक्का रोग, ये भी किसके कारण होता है? कवक के कारण जो है कि आपको होता है। कवक के कारण होता है। ये प्रमुख रोग हो गया। जैसे आपसे पूछेगा धान का ब्लास्ट रोग किसके कारण? कवक के कारण होता है ना। खैरा रोग किसके कमी के कारण? खैरा रोग धान में, खैरा रोग किसके कमी के कारण? जास्ता के कमी के कारण जास्ता के कमी के कारण जो है कि आपको खैरा रोग जो है कि आपको होता है। अगला आपसे पूछेगा रेड रॉट रोग जो है कि आपको गन्ना में, अभी जस्ट बता दिए किसके कमी के कारण? रेड रॉट, कवक के कारण हो रहा था। टिक्का रोग मूंगफली में अभी जस्ट बताए हैं। टिक्का रोग किसके कारण हो रहा था? कवक के कारण जो है कि आपको हो रहा था। लिटिल लीफ जो है कि आपको नींबू में बोलेगा कॉपर की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? हाँ, कॉपर तांबा, वही हुआ। ठीक ना, कॉपर या तांबा जो है कि आपको। मटर में मांस रोग किसके कमी के कारण? मांस रोग मैग्नीज के कमी के मैग्नीज के कमी के कारण होता है। और व्हाइट कोड रोग पूछेगा सलजम में, ये भी किसके कारण? मैग्नीज के कारण। मैग्नीज के कारण जो है कि आपको होता है। और आलू में ब्लैक हॉट रोग जो लग जाता है वो ऑक्सीजन के कमी के कारण लग जाता है। ऑक्सीजन के कमी के कारण। और गाजर का कॉटर स्पॉट रोग बोलेगा ना, तब हो जाएगा कैल्शियम के कमी के कारण, है ना, कैल्शियम के कमी के कारण। अब बोलेगा व्हाइट बर्ड, ये मक्का में व्हाइट बर्ड जो है कि मक्का में किसके कमी के कारण? ये जास्ता के कमी के कारण हो जाता है। जास्ता में कमी के कारण हो जाता है। एक और पूछता है फूल गोभी का भूरा रंग, ब्राउनिंग रंग, ये किसके कमी के कारण होता है? बोरॉन के कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण? बोरॉन के कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं अगला 121। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिला देना है। सही, चलिएगा आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम, है ना। अब बताइए कैसे कैसे होगा इसमें, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या लिया है? माइटोकॉन्ड्रिया का लिया है आपका 3 है, मतलब दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसन कैसा? दोहरी जो है कि आपको झिल्ली होती है। उसके बाद जो है कि आपको बोला राइबोसोम के अंदर झिल्ली विहीन होता है। राइबोसोम झिल्ली जो है कि आपको राइबोसोम में नहीं पाया जाता। और लाइसोसोम के अंदर एकल झिल्ली होता है। लाइसोसोम के अंदर एकल झिल्ली होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपको लिया है, बी जो है कि आपको लिया है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली होती है ना। और राइबोसोम के अंदर झिल्ली विहीन होता है, इसमें झिल्ली नहीं होता है। और लाइसोसोम के अंदर एकल झिल्ली जो है कि आपको होता है। देखिएगा अगला बोलता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म जो है कि गोलेकार या छड़ या कण आकार के संरचनाएं पाई जाती है, जिसे ही माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर के द्वारा किया गया था और नामकरण किसके द्वारा? अल्टमैन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। यह कोशिका में श्वसन का स्थल होता है, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की मुख्य जो है कि आपको ऊर्जा किससे मिलती है? तो ये एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है कि उत्पत्ति जो है कि आपको उत्पन्न होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ जो है कि आपको सेल कहा जाता है। एटीपी को कहा जाता है, जो कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? यह सब जो है कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया और नील हरित की कोशिकाओं को छोड़कर पौधा तथा जंतु के समस्त कोशिकांग में जो है कि आपको पाया जाता है। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा? डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में भी जो है कि आपको पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी काय
अथवा अंतः प्रदत्त जालिका से होता है। राइबोसोम की बात करेंगे, राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में और जी पैलेट के द्वारा किस कोशिका में, जंतु कोशिका में देखा गया था। किसको देखा गया था? राइबोसोम को जो है कि आपको देखा गया था 1955 ईस्वी में। 1958 में रॉबर्ट रॉबर्ट ने इसका क्या किया था? रॉबर्ट ने इसका नामकरण जो है कि आपको किया था, और यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन का क्या होता है? बना जो है कि आपको होता है, और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल जो है कि आपको कौन है? राइबोसोम जो है कि आपको होता है। इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री भी किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया ऑफ था। द सेल भी ना कहते हैं सर, क्या? किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल क्या लगाएंगे इसको? प्रोटीन का फैक्ट्री ना कर रहा है ना, किचन ऑफ द सेल क्या कहेंगे? प्रोटीन का कौन होता है? फैक्ट्री, वो कौन होता है प्रोटीन का सर? फैक्ट्री। अच्छा, तो प्रोटीन का फैक्ट्री हो जाएगा ना, तो किचन ऑफ द सेल भी हो जाएगा, ठीक ना? किचन ऑफ द सेल भी हो जाएगा, ठीक क्वेश्चन ना? था कहेंगे सर, प्रोटीन ये जो है क्या? किचन ऑफ द हाँ, सेल प्रोटीन किसे कहा प्रोटीन जाता है? यही बनेगा ना, प्रोटीन जो है कि आपको यही बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है कि आपको बनेगा, ठीक। आगे देखिएगा, अगला क्या है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने जो है कि आपको किया था, और यह सूक्ष्म, गोल और एक हरी झिल्ली से जो है कि आपको घिरी क्या होती है? इसकी संरचना जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा, इसमें दो जो है कि आपको दर्जन से अधिक प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है कि आपको पाया जाता है ना? माइटोकॉन्ड्रिया बोलो, लाइसोसोम के अंदर में, लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम का विभिन्न कार्य क्या होता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करना होता है। अतिरिक्त या घिसे पीटे कोशिका भागों को जो है कि आपको तोड़ना होता है। हमलेवर वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करना होता है, और बाह्य कोशिकीय पदार्थों को जोड़ना होता है, और रोग जनकों को जो है कि आपको क्या करना होता है? तोड़ना जो है कि इसका काम जो है कि आपको होता है। और इसे आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग के नाम से किसको जानते हैं? बम के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि आपको जाना जाता है। स्तनधारी के लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, सॉरी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आगे देखिएगा, जानवरों में सर किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट होगा सर, वो नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा। प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री है। किचन ऑफ द ये सेल सर है ना? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो आपको खाना बनाता है, तो पेड़ पौधा के अंदर में खाना बनाता है ना? किचन ऑफ द सेल पेड़ यस सर। पौधा के अंदर हो जाएगा, पेड़ पौधा के अंदर, है ना? इसके अंदर जो है कि आपको प्रोटीन से ही ऊर्जा मिलेगा, लेकिन इसके अंदर सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर। क्रेब साइकिल कहाँ चलता है? क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है ना, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल जो है कि आपको चलता है, और क्रेब साइकिल से ही ग्लूकोज जो है कि आपको ग्लूकोज का निर्माण होता है ना। 38 एटीपी से कितना ग्लूकोज? एक ग्लूकोज का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगला है कि जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक जो है कि आपको बहुलक ग्लाइकोजेन जो है कि आपको होते हैं। ग्लाइकोजेन क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड जो है कि आपको होता है, क्या होता है? पॉलीसेकेराइड जो है कि आपको होता है। देखिएगा, यहाँ पर हम आपको 3-4 गो चीज बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड, एक होता है कौन सा? एक होता है मोनोसेकेराइड जो है कि आपको होता है। आइएगा देख लेते हैं थोड़ा सा, वो क्वेश्चन जो है कि बार बार जो है कि आपको क्या करेगा? पूछेगा, है ना? आइए, हाँ मिल तो गया, साइटोकाइनिन है। क्या हो गया? हाँ, रखती है हम उसको लिख के। हाँ मिल गया। अब सुनिएगा, बता देते थोड़ा सा, देखिएगा। शर्करा जो होता है शुगर, है ना, शर्करा जो होता है शुगर, शर्करा, शर्करा को हम लोग 3 भागों में तोड़े हैं। कितने भाग में? 3 भागों में तोड़े हैं, ठीक है। पहला जो भाग होता है ना, पहला जो भाग होता है उसको कहते हैं मोनोसेक्राइड,
मोनो सेकेराइड। सेकेराइड कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं डाइसेकेराइड। क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड कहते हैं। और तीसरा जो भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। कौन कौन तीन गो हो गया शर्करा का भाग? एगो हो गया आपका मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड हो गया। ठीक है, अब सुनिएगा। मोनोसेकेराइड जो होता है ये सबसे सरल शर्करा होता है। सबसे सिंपल शुगर बोलेगा तो कौन हो जाएगा? सबसे सिंपल शुगर वो हो जाएगा मोनोसेकेराइड हो जाएगा, मोनोसेकेराइड हो जाएगा। मोनोसेकेराइड सबसे सिंपल शुगर होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं, जिसमें आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, यह सब किसके अंतर्गत आएगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, यह तीनों आएगा मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आएगा। मोनोसेकेराइड खत्म हो गया। अब आते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड यह बोलता है कि दो दो जो है कि आपको मोनोसेकेराइड से जो मिलकर बना होता है ना, उसे हम लोग डाइसेकेराइड कहते हैं। कितने मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होगा? डाई मतलब दो सर ना दो। हाँ, दो है। डाई दो है, मतलब दो किससे मिलकर बना होगा? आगे वाला से, मतलब मोनोसेकेराइड से मिलकर जो बना होगा ना, उसे हम लोग जो है कि आपको डाइसेकेराइड कहते हैं। जैसे सुनिएगा, इसमें तीन एग्जाम्पल होता है डाइसेकेराइड का। डाइसेकेराइड का तीन एग्जाम्पल होता है। पहला होता है सुक्रोज, सुक्रोज। दूसरा जो होता है ये होता है आपको लैक्टोज। और तीसरा जो होता है ये होता है आपको मल्टोज। लैक्टोज, सुक्रोज और मल्टोज ये कैसा है? ये है आपका डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड। तो यहाँ डाइसेकेराइड जो है ना, तो ये किसी ना किसी किससे? मोनोसेकेराइड से मिलकर जो है कि आपको बना होगा। क्या बना होगा? मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होगा। तो आइए इसका मोनोसेकेराइड देखिए किससे किससे मिलकर बना होता है। तो यह बनता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज से, प्लस 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 फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज से। तो ग्लूकोज या प्लस फ्रक्टोज को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सुक्रोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुक्रोज जो है क्या आपको बन जाएगा। वैसे ही लैक्टोज है, तो लैक्टोज में भी ग्लूकोज को मिला देंगे और गैलेक्टोज को, किसको? गैलेक्टोज को मिला देंगे। गैलेक्टोज को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा आपको लैक्टोज बन जाएगा, लैक्टोज बन जाएगा। और माल्टोज की बात करेंगे, माल्टोज में इसमें भी ग्लूकोज रहेगा और प्लस जो है कि आपको ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। ग्लूकोज या प्लस ग्लूकोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा आपको माल्टोज जो है कि आपको बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डाई जो है कि आपको मोनोसेकेराइड है। क्या है ये? मोनोसेकेराइड। दो गो मोनोसेकेराइड मिलके एगो क्या बना है? एगो बना है डाइसेकेराइड बना है। क्या बना है? एगो डाइसेकेराइड बना है। दो गो मोनोसेकेराइड मिलके क्या हुआ है? एगो डाइसेकेराइड बना है। तो सुन लीजिएगा, जो मोनोसेकेराइड होता है ना, उसको सिंपल शुगर कहते हैं। बहुत जल्दी इंस्टेंट पच के आपको क्या दे देगा? एनर्जी जो है कि आपको दे देगा। कौन? मोनोसेकेराइड जो है कि एनर्जी देगा। उसके बाद ये जो है शुगर है, ये सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है, ये टूटेगा। पहले जो है कि आपको डाई है तो डाई है ना, तो डाई में से टूटेगा किस में? मोनो में टूटेगा। अब मोनो में टूटने के बाद क्या देगा? आपको एनर्जी देगा। तो थोड़ा सा ज्यादा समय के बाद ये एनर्जी देगा। कौन सा? यह जो है कि आपको डाइसेकेराइड देगा। एगो आप कौन बच गया? मोनो हो गया, डाई हो गया। एगो कौन बच गया? एगो बच गया आपका पॉलीसेकेराइड हो गया। पॉलीसेकेराइड का सुनिएगा, पॉलीसेकेराइड एक जटिल शर्करा होता है और इसका निर्माण दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है ना। पॉलीसेकेराइड का निर्माण किससे होता है? बोलते हैं सर क्या? ट्राइसेकेराइड भी कह सकते हैं, क्या कि दो गो या दो से अधिक जो है कि मोनोसेकेराइड मिलकर जो है कि बना होता है। जैसे इसका एग्जांपल की बात करें, लिखा था सर ट्राइसेकेराइड, इसलिए बोला सर। हाँ तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा काइटिन हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, स्टार्च या मंड हो जाएगा और ग्लाइकोजेन हो जाएगा। यह सब किसका उदाहरण हो जाएगा? यह सब पॉलीसेकेराइड का जो है कि आपको एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, तो आपसे पूछेगा कि सबसे हार्ड, जो सबसे अधिक जो है कि आपको शुगर को पचने में समय लगेगा, वह कौन सा शुगर को पचने में समय लगेगा सबसे अधिक? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को सबसे अधिक लगेगा। और सबसे कम समय में पच के आपको एनर्जी दे देगा कौन? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो है कि सबसे अधिक। इसलिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए देखते नहीं है, सबको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है ना। ग्लूकोज जो है कि आपको दिया जाता है एनर्जी के लिए, ग्लूकोज दिया जाता है। तो ग्लूकोज क्या करता है? बहुत जल्दी जो है कि पचकर क्या देता है? आपको एनर्जी जो है कि आपको दे देगा, है ना। एनर्जी जो है कि आपको दे देगा। चलिएगा आगे चलते हैं।
डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, यहाँ पर भी वही चीज लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज जो हम लिखवाए हैं वही सब चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आगे आते हैं अगला। अगला देखिएगा, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। हरा आलू में कौन पाया जाता है? हरा आलू में सोलह सोलेनिन नाइन होता है। सोलेनिन सोलह नाइन जो है क्या, सोलेनिन 16 9 होता है, 16 9 होता है। आगे देखिएगा, 16 9 जहरीला पदार्थ या हरा आलू में पाया जाता है और हरे आलू में सोलानिन नामक एक जहरीला पदार्थ होता है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी मात्रा में हरा आलू खा लेता है तो यह जो है कि आपको लक्षण दिखाई देने की संभावना नहीं होती है। थोड़ा बहुत खाएगा तो नहीं होगा। हालांकि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में हरा आलू को खा लेता है तो यह समस्या देखने को मिल सकती है। इसमें जी का मचलना, सर का दर्द होना, डायरिया होना, उल्टी इत्यादि जो है कि आपको होना, इसमें जो है कि आपको हो सकता है। अगर आलू एक छोटा सा हिस्सा हरा हो गया है तो उसे हटाया जा सकता है, मतलब काट के हटा सकते हैं। अगर आलू की त्वचा ही केवल हरी है तो उसे छील कर जो है कि आपको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अगला देखिएगा, सब्जियों का रंग और प्रदान करने का कारक क्या है। देखिएगा, बोलता है कि मूली का जो तीखापन आता है खाते हैं या कड़वाहटपन आता है वो किसके कारण आता है? आइसोसाइनेट के कारण आता है। किसके कारण आता है? आइसोसाइनेट के कारण आता है। मिर्च जो तीखापन लगता है खाने पर वो कैप्सेसिन के कारण आता है। किसके कारण आता है? कैप्सेसिन के कारण आता है। गाजर का जो नारंगी रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन कैरोटीन क्या हुआ? जैसे मिर्च जो होता है लाल होता है वो भी किसी के कारण होता है ना। कैप्सेथीन। देखिएगा यहाँ सीन है, यहाँ थीन अगर कर देंगे ना तो थीन कर देंगे तो लाल हो जाएगा। मिर्च का लाल होना क्या होगा? लाल हो जाएगा। ठीक, आगे। गाजर का लाल रंग ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। और देखिए, एगो गाजर होता है नारंगी रंग का, एगो गाजर होता है लाल रंग का, है ना। अभी वाला जो मिलेगा वो लाल रंग का मिलेगा और जो गर्मी के समय मिलेगा वो नारंगी रंग का महंगा हल्का सा वाला मिलेगा, है बोलिए ना। ना सर, महंगा हाँ, बिकता है। बाहर वाला ऑरेंज का मतलब नारंगी हो गया, ठीक ना। प्याज का लाल रंग, प्याज का लाल रंग जो है कि एंथोसाइनिन सर। एंथोसाइनिन होगा। यहाँ गलती दिया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर प्याज नहीं होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिर्च हो जाएगा, मिर्च। तब इसका सही हो जाएगा। और प्याज का बात करेंगे, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण होता है। आगे देखिएगा, फंस गया फिर, रुक जाइए, इसको अब होने दीजिए, रिफ्रेश हो जाएगा तब फिर होगा। टॉनिक वाला क्वेश्चन बना लिए सर? टॉनिक का क्वेश्चन पहले से बोले तो कि कहीं का कोचिंग का क्वेश्चन है, बस नहीं उठा सर, के वो आता है। खान सर वाला नहीं, वो नहीं बनाया। बन जाएगा सर। आप तो सब बना दीजिएगा इसी सर। जितना में आप सर्च कीजिएगा, पढ़ते जाइएगा, टिक मारते चल जाइएगा। सर ऐसा क्वेश्चन हम नहीं खोले। हार्ड नहीं है सर, हम देखे आप हैं। लोग टिक लगाए हैं कि कोई लगाया 100 है को क्या अभी टिक? लगाए हैं। 100 को लगा भी दिए। हाँ, हाँ, अच्छा लग जाएगा तो लगाया हुआ बताइएगा। भेजिएगा ना, एक बार मिला लेंगे हम सब। ऐसा पूरा अपने से होगा तब टिक लगाएंगे। सर। इतना मेहनत क्वेश्चन है, करने से 5 बच रहे हैं ना, खाली बोल रहे हैं कि सब कुछ बना बनाया मिल जाना चाहिए कि नहीं सर, कहने का मतलब है कि जैसे एक बना हुआ नहीं रहेगा सर, ना तो हम अपने से मारेंगे। आंसर की जैसे रहता दो है ना चार मिलाने गो के नया लिए। नया चीज है अच्छा सर। प्रिंट करके खुद से मार दीजिएगा, उसके बाद जो है कि देखिएगा किसका आंसर क्या है नहीं है कि ये बात दो करने के चार लिए गो बोला। इसमें नया नया है सर। वो एगो था, हमको समझ में नहीं आया, हम पूछेंगे बाद में। दिखाइएगा बाद में क्या नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे। आगे चलते हैं 124 नंबर सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव के शरीर में जो है कि आपको किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो स्टार्च का पाचन कौन करता है? मुक्त होता स्टार्च है। का पाचन एमाइलेज करता है एमाइलेज एमाइलेज जो है कि आपको करता है, एमाइलेज करता है स्टार्च का पाचन, है ना। एमाइलेज करता है। एमाइलेज जो है कि आपको एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च का पाचन से संबंधित है। मानव शरीर में स्टार्च का पाचन से जुड़ा एंजाइम एमाइलेज है और इसे टाइलिन के नाम से भी जो है कि आपको क्या करते हैं, जानते जो है कि आपको होने वाले हैं। अगला है कि एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में क्या करता है? तोड़ देता है। और पेनक्रियाज एमाइलेज अग्नाशय के द्वारा जो है कि आपको क्या करता है? स्रावित जो है कि आपको करता है।
लाइपेज वसाओं को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में जो है कि बदल देता है, और पेप्सिन या भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। एमि एमिलो जो है कि एमिलोपेप्सिन और मंड को माल्टोज शर्करा में जो है कि आपको बदल देता है, और माल्टेज माल्टेज जो किसको बदल देता है, माल्टेज माल्टोज को शुगर में जो है कि बदलता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से, मुख से प्रारंभ होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन कहाँ से, पेट से प्रारंभ आमाशय होता है। से। और बसा मतलब मुंह फैट, से। अच्छा एगो नया मिला है, फैट का भी पाचन कहाँ से होता है, फैट का भी पाचन जो है कि आपको होता है पेट से, है ना, अमाशय से होता है, याद रखिएगा, फैट का पाचन कहाँ से, पेट से होता है, पेट से। आगे देखिएगा, हाँ एगो हो गया फैट, एगो हो गया प्रोटीन, ये दोनों का कहाँ से, पेट से होता है, बाकी सबका तो आपका मुख से होगा ही। आगे चलते हैं, अगला है कि क्लोरो। क्लोरो जो है कि आपको जाइलिनॉल, है ना, क्लोरोजाइलिनॉल, और जो है कि आपको टर्पिनिओल जो है कि इसका मिश्रण किस रूप में जो है कि आपको कार्य करता है, तो ये दोनों का मिश्रण जो होता है यह रोगाणु जो है कि रोधक के रूप में जो है कि आपको काम करता है। क्लोरो जाइलिनॉल और जो है कि आपको टर्पिनिओल का मिश्रण जो है कि आपको रोगाणु रोधक के रूप में जो है कि आपको क्या करता है, कार्य जो है कि आपको करता है। और यह मिश्रण किसके नाम से जानते हैं, अच्छा इसी मिश्रण को कहते हैं डिटॉल। क्या कहते हैं, डिटॉल जो है कि आपको कहा जाता है। डिटॉल एक प्रकार का क्या है, एंटीसेप्टिक जो है कि आपको हो गया, डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, यह सब एक प्रकार का क्या है, एंटीसेप्टिक जो है कि आपको हो गया। इसका इस्तेमाल त्वचा की रक्षा करने के लिए, घाव को धोने के लिए, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी क्या होता है, रोगाणु रोधक, इसी को प्रतिरोधी कहते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है, देखिएगा, एंटीसेप्टिक जो जीवों को मारता है, सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, मारता है या नष्ट करता है, उसे प्रति जो है कि आपको रोधी कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं। जिसमें क्लोरामीन होता है, मर्क्यूक्रोम होता है, फिनॉल आयोडीन होता है, उसके बाद जो है कि आपको सोफरा जो है कि आपको माइसिन जो है कि आपको होता है ना। अगला जो है कि आपको क्या है, रोगाणु रोगाणु जो है कि रोधी प्रतिरोध, है ना, क्या होगा, सोफामाइसिन, मतलब ये सब का क्रीम होता है। हाँ तो वो भी जो है कि देखता है घाव को क्या करता है, भरने ही का काम न करता है। अगला देखिएगा, अगला है कि रोगाणु जो है कि आपको रोगाणु रोधी जो है कि प्रतिरोध, यह है क्या है, रोगाणु रोधी प्रतिरोध। अब जो है कि आपको होता है AMR जो है कि तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी समय के साथ रूप में जो है कि बदलते हैं, और उन पर दवाओं का असर जो है कि आपको क्या हो जाता है, होना जो है कि आपको बंद हो जाता है, और इनके संक्रमण के इलाज करना मुश्किल हो जाता है, और बीमारी फैलना, गंभीर रोग और मृत्यु का भी क्या बन सकता है, खतरा जो है कि आपको बन सकता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक तो सबको पता है एंटीबायोटिक के बारे में। आगे चलते हैं, एनाल्जेसिक किसके लिए होता है, दर्द निवारक के लिए जो है कि आपको एनाल्जेसिक का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। 126 क्या बोलता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा, खून की कमी, या खून का कमी क्या होगा, एनीमिया जो है कि आपको होगा, एनीमिया होगा। देखिएगा, विटामिन जो है कि आपको आयरन की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। B1 का थायमीन होता है, और इससे बेरी बेरी रोग जो है कि आपको होता है। एक का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन के का क्विनोलोन होता है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का जो है कि आपको न जम पाना। अगला है विटामिन B3 की कमी से जो है कि आपको प्लेग्रा नामक रोग होता है, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नाम का जो है कि आपको रोग होता है, रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया। अगला 127वां नंबर सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलजी के कारण जो है कि आपको होते हैं, तो किसके होते हैं, पार्थेनियम के कारण जो है कि आपको होता है। पार्थेनियम एलर्जी। पादप जो है कि आपको, है ना, परागकण एलर्जी के कारक जो है कि आपको होता है, और परागकण से होने वाले फीवर को ही जो है कि आपको कौन सा फीवर कहते हैं, हे फीवर जो है कि आपको कहा जाता है, हे फीवर जो है कि आपको कहते हैं। हे फीवर जो है कि आपको अन्य कारण से भी हो सकता है, इससे मौसम के बदलाव से भी जो है कि आपको हो सकता है ना। आगे बोलता है कि ठंडा और भारी जो है कि आपको ठंडा और भारी खाना खाने से भी हो सकता है ना, लाइफ स्टाइल के कारण भी जो है कि आपको हो सकता है। आगे देखिए, ये सब नहीं पूछेगा। आगे देखिए, गेहूं अनाज है, अच्छा गेहूं रबी का फसल है ना। चमेली क्या दे दिया, देखते हैं, आइए देखते हैं। इंसान को होता है। हाँ
पौधा से जो है कि आपको फैलने वाला है, इंसान को होता है फीवर, है ना। अच्छा आगे देखिए गेहूं, गेहूं के बारे में बोल रहा है कि यह एक अनाज रबी की फसल है। इसकी खेती जो है कि आपको किस में, बसंत ऋतु में की जाती है। और रबी की फसल ऐसे भी कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में जो है कि आपको क्या होता है, काट काट लिया जो है कि जाता है। आपको लिया जाता है। और इसका उपयोग कर ब्रेड, पास्ता बनाने के लिए जो है कि गेहूं का उपयोग करते हैं। छोड़िए आगे चलते हैं, है ना। अगला है गुलाब। गुलाब जो है कि झाड़ियों के काट को लगाने से होता है। गेहूं और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गेहूं अनुसंधान भारत में। कहाँ बनाया गया है गेहूं का? हरियाणा होगा सर, हरियाणा करनाल। तो करनाल तो करनाल, है ये तो। करनाल, अच्छा। तो करनाल वाला तो फेमस है, हमको लगा कोई नया है क्या। ठीक है, वही करनाल वाला होगा। आगे चलते हैं। अगला चमेली, यह एक जो है कि आपको झाड़ी और लता जो है कि आपको होता है। छोड़ दीजिए ये सब, आगे चलिए। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का भाग नहीं है। एंजाइम का भाग, अच्छा जाइलम का भाग नहीं है, जाइलम। जाइलम का भाग नहीं है, जाइलम का भाग नहीं है। कौन नहीं है? चलनी, चलनी जो है कि आपको नलिका, या जाइलम का भाग नहीं है। जाइलम का भाग कौन कौन है? वाहिकाएं हैं, वाहि वाहिकाएं हैं, वाहिका है, और जाइलम जो है कि आपको मृदुतक है। यह तीनों जो है कि किसका भाग है? जाइलम का भाग है। लेकिन चलनी जो है कि आपको नलिका, यह किसका भाग नहीं है? जाइलम का जो है कि आपको भाग नहीं है, जाइलम का भाग नहीं। क्या हो जाता है इसको। और जाइलम जो है कि आपको कमक, जाइलम कमक भी जाइलम का भाग जो है कि आपको होने वाला है, होने वाला है। फिर से फंस गया, क्या हो गया इसको आज। ठंड लग जाता है। दिन भर हैंग कर रहा होगा सर। ठंडा में सिस्टम दिमाग में खराब कर स्लो दिया। हो जाता है सर। आर्ट समिति देने जानते हैं सर, बहुत सारा प्रिंटर वाला जो दुकान है ना, बहुत स्लो हो गया, इतना फोटो स्टेट नहीं कर रहा। फोटो स्टेट वाला दुकान पर ना सही में जिधर देखते हैं ना सब जगह भीड़े रहता है, कहीं खाली नहीं रहता है ना। नहीं रहता है, जबरदस्त भी रहता है। फंस गया ये फिर पेंट इसका क्या ही हो गया, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। क्लीन नहीं करते हैं सर, अच्छा सर कैचे वगैरह उसका। रिकॉर्डिंग कितना ऑन है क्लीन ना? करेंगे। हाँ ऐसा रिकॉर्डिंग ऑन है अभी। लाल का आ? आपका आइकन बहुत खुला हुआ रहता है। कहाँ जी सर, आइकन ज्यादा खुला हुआ, सब कामे ऊपर का देखे, आइकॉन है। ऊपर तो भरली है सर। वो सबको ये सब क्लीन कामे का है, ये सब कामे का है, सब कोनो हटाने वाला नहीं, सब कभी ना कभी कामे का है। किसको हटा तो देंगे, काम कोई का है ना हटने वाला सर, नहीं। तो जब काम रहेगा तब ओपन कर लीजिएगा, उससे भी हैंग होता है। दिक्कत उतना नहीं है। करता बहुत है ना नहीं लेटेस्ट सर का लैपटॉप है, 70,000 रुपया के है। 70,000 कहाँ का चला नहीं गया आप खराब लोग के होता है। चक्कर में, जो है कि फाइलों जो है कि चल गया, कहाँ ना कहाँ घुस गया। मैनेजर का अच्छा है, छोड़ यहाँ पर दिए है। हो, 73,000 वो लिए। सर हिस्ट्री भी थोड़ा क्लीन रखिए। हिस्ट्री, हम हिस्ट्री में कुछ देखवे नहीं करते हैं, तो हिस्ट्री क्या क्लीन रखेंगे। इसमें तो खाली क्लास लेते हैं, क्लास से बस तो सर मोबाइल, हम लोग है का ना। भी कंप्यूटर था, सर हैंग करता था, हिस्ट्री वगैरह सब डिलीट मारना पड़ता था। पता है जब से इसका अपडेट आया है ना, तब से ये जो है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में फंसना शुरू हो गया है ना। जिसका जिसका माइक्रोसॉफ्ट एज होगा ना, सब में फंस रहा होगा। ये खाली हमारे साथ नहीं है, बहुत लोग से पूछ लिए हैं, सबके साथ ये समस्या आ रहा यूज भी ज्यादा है ना है सर, हाँ? आपका यूजेज भी ज्यादा ना, 10-10 घंटा तो यूजेज है, तो थोड़ा दिक्कत होगा ना। 10-10 घंटा तो यूज है, उसका तो अलग बात है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ही जो है कि दिक्कत है, ये अपडेट दे ही नहीं रहा है। जब से आया है, पुराना अपडेट जब गया दिया नया, उसके बाद जो है कि आपको स्टेबल कर ही नहीं रहा है ना। ये स्टेबल के चक्कर में हम संडे वाला क्लास कैसे लेंगे, उसको भी टेंशन है। चलिए आते हैं। फ्लोएम का भाग 10 कौन है? घंटा चलनी कहाँ जो है कि होगा, आपको 1 नलिका घंटा है, भी चाहिए सर। सहचर जो है कि आपको कोशिकाएं हैं, फ्लोएम जो है कि मृदुतक है, और फ्लोएम जो है कि आपको फाइबर, ये फ्लोएम का जो है कि आपको भाग होने वाला है। आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको देखिए इस पर लिखेंगे नहीं ना तो सब फर्स्ट क्लास चलेगा, और लिखेंगे नहीं, अगर पेन इस पे नहीं चलाएंगे तो फर्स्ट क्लास चलेगा। जैसे ही पेन चलाना शुरू करेंगे ये फंसना शुरू हो जाएगा, है ना। देखिएगा क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे हानिकारक जो है कि जलीय खरपतवार है। सबसे हानिकारक कौन है? सबसे हानिकारक है आइकॉर्निया है। कौन है? आइकॉर्निया। आइकॉर्निया विश्व का सबसे खतरनाक, सबसे हानिकारक जो है कि आपको जलीय खरपतवार है, और जिसे जो है कि आपको जल
हाथ सिंध या जलकुंभी जो है कि आपको कहते हैं। अच्छा, इसी को जलकुंभी कहा जाता है। यह एक सजावटी जो है कि पौधा होता है और इसमें सुंदर जो है कि आपको क्या लगते हैं, पुष्प भी जो है कि आपको लगते हैं। खरपतवार क्या होता है, ऐसे अवांछनीय पौधा होते हैं जो बिना बोए जो है कि आपको उग जाते हैं। बिना बोए उग जाएगा उसे क्या कहेंगे, खरपतवार जो है कि आपको कहेंगे। और यह जो है कि आपको लाभ की तुलना में ज्यादा क्या पहुंचाता है, हानिकारक जो है कि आपको पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। आगे देखिएगा, साल्विनिया, साल्विनिया जो है कि आपको मोलेस्टा को जो है कि आपको करीबा खरपतवार के रूप में जाना जाता है। और हाइड्रिला, हाइड्रिला और जो है कि आपको पोटा मोगेटन खरपतवार का अन्य जो है कि उदाहरण है। और विश्व का पहला रासायनिक खरपतवार नाशी कौन सा है, तो यह 2,4-D जो है कि आपको खरपतवार नाशी है। अगला क्या बोलता है कि प्रिस्टिया, प्रिस्टिया की बात करेंगे। यह एक खरपतवार है और यह एक तैरने वाला पौधा है और यह बड़े पैमाने पे जल की सतहों पर जो है कि क्या करता है, फैल जाता है। और इसके जड़ है ना पंखों के समान जो है कि आपको होता है। अगला है एंजोला, एंजोला ही बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी एक प्रकार का क्या है, खरपतवार जो है कि आपको होने वाला है। और एंजोला एक तैरती हुई फर्न है जो जीवाश्म से जो है कि आपको मिलती जुलती रहती है। सामान्यतः जो है कि एंजोला ये धान के खेत या उथले पानी में जो है कि आपको उगाई जाती है। अच्छा, शैवाल है ठीक ना, उथले पानी में जो है कि उगाई जाती है। और यह जो है कि आपको क्या होता है, तेजी से जो है कि आपको बढ़ता है। एजोला एक जो है कि आपको क्या है, जैव उर्वरक जो है कि आपको होने वाला है। और एक तरह जहां इसे धान के खेत में उपज बढ़ाता है, वहीं जो है कि यह कुक्कुट, मछली और पशुओं के चारा पौष्टिक आहार के रूप में भी क्या करता है, काम जो है कि आपको आता है। और पशुओं को खिलाने पर इसका दूध का उत्पादन क्या होता है, पशुओं में जो है कि बढ़ जाता है। कुछ देशों में तो लोग इसे चटनी के रूप में और पकौड़े के रूप में भी प्रयोग करते हैं भाई साहब, है ना। और इसे चाइना बायोडीजल में भी जो होगा है कि सर। आपको बायोडीजल भी जो है कि आपको तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि लोग इसे अपने घरों में है ना, ड्राइंग रूम में सजाने के लिए भी जो है कि आपको किसका प्रयोग करते हैं, एजोला का प्रयोग करते हैं। पर देखते हैं एजोला है कैसा। वो पानी में जरा था जलकुंभी सर। एजोला प्लांट, आई देखिए। अच्छा, ये वाला प्लांट है, इन्हें देखते हैं, कौन वाला? स्क्रीन पर देखिए सब पता चलेगा। ये एजोला है। जो होता है या बेचते रहता है ना सर, ऐसे ना रहता है हाँ, जो यही ना जड़ी शायद बेचता है, पानी में रख के कि उसको ब्लू सूखा जो है कि आपको ग्रीन हो जाता है। हाँ वही है, मेरे रूम में रखा हुआ है अभी। कुछ नहीं होता है, क्या होता फूल जाता है तो अच्छा लगता है देखने में। सर रूम में रखा है तो क्या चिड़चिड़ी फायदा होता है। नहीं नहीं, चिरचिरी। चिरचिरी अब तो दूसरा चिरचिरी चीज क्या हो है गया। नहीं पता नहीं नहीं, हमको, नहीं पता चिरचिरी दूसरा चिरचिरी चीज हो गया सर। दूसरा चीज है। चिरचिरी नहीं पता। चिरचिरी दूसरा चीज है। देखने से हरा भरा आंख को लगेगा और क्या फायदा होगा, थोड़ा सा ग्रीनिश आएगा तो आंख को थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा और क्या है सर। है ना? आंख को फायदा होगा और क्या होता है। इसलिए देखिएगा ना, बड़ा बड़ा ऑफिस में ना ग्रीन थीम पे जो है कि आपको बनाया जाता है। ये भी क्या होता है, सिक्की घुमाई, ये क्या हो गया, फिर से बोलिए, क्या बोले, आवाज नहीं आ रहा है। मिथिला का जो आर्ट है सर, सिक्की से बुनाई करना, कुछ कुछ अच्छा, सिक्की बनाता कला, है, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। पता नहीं, अब सिक्की कला के बारे में नहीं जानते तो कैसे बता देंगे कि सिक्की कला इसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है ना, नहीं पता है। आगे चलिएगा, 130वां नंबर सवाल। 130वां सवाल बोलता है कि एक आर्द्र या नम्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले जो है कि पादप को उसके तने के आधार से एक तेज जो है कि आपको ब्लेड से क्षैतिज रूप से जो है कि आपको काटते हैं। अच्छा, सुबह सुबह बोल रहा है कि आर्द्रता जिस दिन ज्यादा होगा उस दिन जो है कि पौधे के तना को एक तेज ब्लेड से जो है कि आपको क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने से कटे स्थान पर जो है कि आपको बिलियन की बूंदे जो है कि आपको क्या होती है, रिस कर बाहर निकलने लगती है। यह कारण किसका होता है, तो यह कारण होता है मूल दाब, है ना। रूट प्रेशर के कारण क्या होता है, रूट प्रेशर के कारण जो है कि आपको यह पानी जो है कि रिस कर क्या आती है, बाहर जो है कि आपको आती है ना। और मेघालय इत्यादि साइड में जाइएगा ना तो वहां पर तो काटता है तब फुहारा तक जो है कि आपको, अगर पेड़ को काट देता है तो फुहारा तक जो है कि फेंकने लगता है पानी का, है ना। ऐसा होता है, उस वहां का रूट दाब जो होता है अधिक जो है कि ज्यादा एक्टिव होता है। आगे देखिएगा,
ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसा ही अपने से बना के क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। आगे देखिएगा, अगला है 1275 का पीटी का सवाल आ गया 131, ये लास्ट पेपर होगा, इसका एगो मेंस भी होगा। आगे देखिएगा, अगला है कि निम्न में से कौन सा पादप युग्म जो है कि उभयलिंगी पुष्प जो है कि आपको होता है। तो उभयलिंगी पुष्प जो है कि गुलहर और सरसों, गुलहर और सरसों का पुष्प जो है कि आपको कैसा होता है, उभयलिंगी जो है कि आपको पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पौधे होते हैं उभयलिंगी पौधा में, बाइसेक्सुअल में ऐसे पौधे होते हैं जिसमें नर और मादा का अंग एक ही पौधा में होता है। क्या नर और मादा का अंग जो है कि एक ही पौधा में होगा, उसे ही क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहेंगे। तो गुलहर में भी एक ही में होता है और सरसों में भी जो है कि आपको एक ही में होता है। और यह फूल जो है कि आपको स्वयं को क्या कर देता है, स्वपरागण करता है, तो ये स्वपरागण वाला हो जाएगा, ठीक ना। और एग्जाम्पल के लिए ट्यूलिप हो गया, सूरजमुखी हो गया, गुलहर हो गया, है ना, सरसों हो गया, लिली हो गया, कमहंडा हो गया, खीरा हो गया, मक्का हो गया, कक्कर बिट्टा हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, गुलाब हो गया, गुलाब और धतूरा, यह सब कैसा है, यह सब जो है कि आपको यह एक प्रकार का यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक लिंगी जो है कि आपको पौधा है। कैसा है, एक लिंगी जो है कि आपको यूनिसेक्सुअल है ना, एक लिंगी, बाइसेक्सुअल। तो फिर ऊपर में सरसों कैसे ले लिया सर? सरसों कैसे होगा, ये गलती लिख दिया है। एक लिंगी जो है कि आपको नहीं, तो ये सब तो अपने अपने में स्वपरागण न होता है इस सब में, ये सब होगा बाइसेक्सुअल होगा, है ना, इस सब का सब होगा बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल होगा, हाँ उभयलिंगी होगा, क्या कि सब में खुद से परागण होता है। और जिन फूलों के पुंकेसर और स्त्री केसर में केवल एक ही भाग होते हैं उसे एक लिंगी कहते हैं। अच्छा आ गया, नीचे में उदाहरण दे दिया है, एक लिंगी का उदाहरण दे दिया, जैसे पपीता, सफेद सहतूत, तरबूजा, और उसके बाद ककड़ी, मक्का और धिया, यह सब जो है कि आपको कैसा है, एक लिंगी हो गया, है ना, एक लिंगी। और ऊपर वाला जो है वो सब क्या है, बाइसेक्सुअल है, उभयलिंगी होगा। मतलब ज्यादातर जो है कि आपको देखिएगा ना, पौधा कैसा ही आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, उभयलिंगी वाला ही देखने को मिलेगा, कम ही पौधा जो है कि आपको एक लिंगी वाला देखने को मिलेगा। लिंगी वाला अगला याद कर लीजिए, बाद बाकी सब उभयलिंगी है ना सर। हाँ, तो पपीता हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, मक्का हो गया और धिया हो गया। तो देखिए पपीता, तरबूज, ककड़ी, मक्का, ये सब गर्मी के दिन में होता है, और पपीता भी तो मोटा मोटी गर्मी होता है। सहतूत भी तो गर्मी के दिन में होता है। बतिया निकलता है, देखिएगा उसको। क्या बोले, एक साथ एक लिंगी वाला कम है सर, इसलिए बोले हैं। खीरा का भी देखिएगा, जो खीरा का भी देखिएगा ना, उसका दो नंबर, एक फूल जो होगा उससे बतिया नहीं धरेगा, उसका बतिया ही सिर्फ डायरेक्ट निकलेगा। खीरा हो गया, घिउरा हो गया, आपको तरबूजा हो गया, ये सब का। अच्छा, और ये बात बोल रहा है ना, उसका बगल वाले से जो है कि आपको देता। आगे देखते हैं, चमगादड़ जो है कि आपको, चमगादड़ तथा पक्षी में पंख जो है कि आपको कैसे होते हैं, तो पंख होता है समृद्ध होता है ना, समृद्ध होता है। एना गिवस जो है कि आपको अंग का उदाहरण जो है कि आपको होता है, समृद्ध अंग का उदाहरण है। चमगादड़ और पक्षी के पंख जो है कि आपको सतही रूप से एक जैसे होते हैं, हालांकि इनकी अलग अलग क्या होती है, विकासवाद उत्पत्ति होती है। चमगादड़ और पक्षी के पंख समरूप अंगों का उदाहरण है, समरूप अंगों का उदाहरण है। समरूप अंग वे अंग होते हैं जो समान कार्य करते हैं और देखने में भी क्या होते हैं, एक समान जो है कि आपको लगते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति की संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न जो है कि आपको होती है। बोल रहा है कि पहले ही बता चुके हैं इसलिए नहीं बताएंगे, है ना। आगे देखिएगा 133वां सवाल। 133 बोल रहा है कि एक आवश्यक तत्व है, अच्छा डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन के संश्लेषण में किसका, नाइट्रोजन का। किसका होगा, नाइट्रोजन का जो है कि आपको होगा, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन का होगा। अगला जो है कि आपको बोलता है कि आंखों और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्थाल्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्थाल्मोलॉजी कहते हैं मेडिसिन वाला को, और ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहेंगे इसके क्या, इसके डॉक्टर को कहेंगे, क्या कहेंगे, इसके डॉक्टर को ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहेंगे। और इसका मेडिसिन होता है, मेडिसिन जो तैयार करता है आंखों से संबंधित, उसे ऑप्थाल्मोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्थाल्मोलॉजी जो है कि आपको कहेंगे, है ना। आंखों और आंखों से जुड़े रोगों से संबंधित जो है कि आपको चिकित्सा विज्ञान की शाखा को नेत्र विज्ञान या ऑप्थाल्मोलॉजी कहते हैं। नेत्र विज्ञान में आंखों की रचना, आंखों का काम करने का तरीका, आंखों की बीमारी और उसके चिकित्सा से जुड़ी जो है कि आपको क्या होती है, जानकारी जो है कि आपको होती है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ये डॉक्टर को कहते हैं।
देखिए क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या एक मेडिकल डॉक्टर होता है जिसके पास हम लोग जाकर जो है कि आंख का जो है कि चेकअप करवाते हैं, उपचार करवाते हैं, और ये उपचार करने के बाद जो है कि आपको दवा क्या करता है, प्रिस्क्राइब जो है कि आपको करता है, लिखता है, और जिसका सर्जरी होने वाला था उसको सर्जरी की भी सलाह जो है कि आपको देता है, और जिसको चश्मा लगना होता है उसको चश्मा की भी सलाह जो है कि आपको देता है। और ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री जो है कि आपको बात करेंगे, यह एक विज्ञान है और यह दृष्टि बाधित लोगों की आंखों की जांच के लिए, है ना, दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। चश्मा का नंबर जो है कि आपको बताता है ना, वो कौन होता है, वो होता है ऑप्टोमेट्री होता है। ऑप्टोमेट्री में चश्मा का नंबर बताएगा, मतलब पावर बताएगा कि आपको पॉजिटिव में कितना, निगेटिव में कितना पावर है। और ऑप्टो जो है कि आपको ग्रेस्टेड है, अच्छा, ऑप्टोमो है, ऑप्टोमो है कि गौ है कि माँ है, मेट्रेड है, हाँ मेट्रिस्ट, ऑटोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, मेट्रिस्ट है, मैं है ना, ऑप्टोमेट्रिस्ट नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है कि ऑप्टोमेट्री का ही जो है कि आपको क्या होता है, दक्ष व्यक्ति, मतलब कि जो इसका जांच करता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं। आगे ओंकोलॉजी, ये ओंकोलॉजी में किसका, कैंसर का अध्ययन, किसका अध्ययन, कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी में किया जाता है। और अगला बोलता है कि ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन, किसका अध्ययन, दांतों से संबंधित बीमारी का अध्ययन ओडेंटोलॉजी में जो है कि आपको किया जाता है। अगला एक नंबर है, निम्न में से जो है कि आपको 1275 पीटी का सवाल है ना। पहला बोलता है कि निम्न में से कौन जो है कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन दिख रहा है, काला जर, है ना। पापा काम पे सोते हैं, काम पे सोते हैं, ये भी जो है कि आपको निकल जाएगा। काला जर जो है कि आपको किससे होगा, प्रोटोजोआ से होता है। पे काम सोप, है ना, सोप होगा। पे से हो गया पायरिया, पे से क्या हो गया, पायरिया हो गया। पे का से हो जाएगा आपको काला जर, म से हो जाएगा मलेरिया, सोप से हो जाएगा सोने की बीमारी, सो से हो जाएगा सोने की बीमारी, अब प से हो जाएगा पैरिया, प से क्या हो जाएगा, पैरिया जो है कि आपको हो जाएगा, हो जाएगा पैरिया। हैजा क्या होगा इसमें, हैजा को अच्छा है ना, सोते हैं, कुटनी है, कुटनी उस वाले में ना, पापा काम पे सोते हैं, है से कुछ नहीं है, खाली है से यहाँ पर खाली है, इसका याद रखे ना। पे काम तो बैक्टीरिया है, हैजा तो बैक्टीरिया है ना, काम सोप, यही आपको याद रखिए, हो गया, इसके बाहर कुछ नहीं बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ सोप 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 का सर एक बार फिर से बोल दीजिए ना। सो से हो गया सोने का बीमारी, अब प से हो गया पायरिया, प से हो गया बीमारी पायरिया। इसी मक्खी के कारण ना बताए थे सर, में नहीं आ जाएगा पायरिया। हाँ तो उसको तो उस वाले में तो फिर सोते हैं तो सोते हैं तो सो से हो जाएगा, सोते हो है ना, सोते हैं तो केवल सोने का बीमारी हो जाएगा। वहां पर प नहीं ना आ रहा है, तो वहां पापा में 2 गो पा आ रहा है, पापा, तो पहला आ जाएगा पायरिया, प से हो गया कौन सा, प्रोटोजोआ से होने वाला पायरिया हो गया, और एगो प से क्या हो गया, एगो प से हो गया पेचिस हो गया, क्या हो गया, एगो प से पेचिस हो गया, है ना, पेचिस हो गया, वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सोने वाला जो है कि आपको सीसी मक्खी से, है ना, किस मक्खी से, सीसी मक्खी से जो है कि आपको होता है। उसमें जो है कि नींद जो है कि आपको ज्यादा आता है ना, आदमी दिन भर लगभग सुतले रहता है, उसमें तेज बुखार रहता है। आगे आइएगा, अगला क्या है, 136 नंबर सवाल। 136वां बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन अनअपचयी जो है कि आपको शर्करा है। अनअपचयी शर्करा कौन सा है, ये अनअपचयी हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। अच्छा सुक्रोज अभी जस्ट बताया कि ये मोनोसेक्राइड था कि डाइसेक्राइड था कि पॉलीसेक्राइड था, डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड था। अनअपचयी का मतलब बोल रहा है कि इसको टूटने में समय लगेगा, इसलिए जो है कि आपको बोल रहा है, तो ये जो है कि आपको क्या हो जाएगा, सुक्रोज जो है कि आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुक्रोज जो है कि आपको हो जाएगा। सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसेक्राइड है, सभी क्या है, सभी जो है कि आपको मोनोसेक्राइड, जो भी इसके बाद जो है कि आपको है, सब जो है कि आपको मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड, अच्छा नहीं क्या बोल रहा है, सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसेक्राइड, है ना, या डाइसेक्राइड। अपचयी जो है कि आपको क्या होती है, शर्करा होती है, लेकिन ये होता है अपचयी नहीं होता है, इसका क्या होता है, ये टूटेगा, टूट के तब जो है कि बनेगा, है ना, ये डायरेक्ट जो है कि आपको नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं पचता है ना। माल्टोज, लैक्टोज, है ना, यह सब डाइसेक्राइड होता है, और ये सभी जो है कि आपको एक अपचयी जो है कि शर्करा होता है। सुक्रोज डाइसेक्राइड होते हुए भी, है ना,
अपचयी शर्करा नहीं होता है, बल्कि यह जो है कि अनपचयी शर्करा होता है ना, अनपचयी होता है। आगे क्या बोलता है कि सेलो जो है कि आपको बाइओस, सेलो बाइओस डाइसेक्राइड है, जबकि सेलुलोज जो है कि आपको क्या है, सेलुलोज पॉलीसेक्राइड जो है कि आपको होता है। अनपचयी शर्करा के बारे में बोल रहा है कि पॉलीसेक्राइड अनपचयी शर्करा का होता है, जैसे सेलुलोज हो गया, ये भी होता है, स्टार्च हो गया, और ग्लाइकोजेन जो है कि आपको हो गया, अनपचयी शर्करा होता है। शर्करा के बारे में जो है कि आपको तो बता ही दिए, 3 गो होता है, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड जो है कि आपको होता है ना, पॉलीसेक्राइड होता है। आगे इसी के बारे में सब दिया हुआ है, फिर से यहाँ पर नीचे में आगे आइएगा। अगला है 137वां नंबर सवाल। आंतों में पाचन के पश्चात अवशोषण जो है वो अनअपचयी होगा। हाँ, अनपचयी होगा, नहीं सारा नहीं होगा, सारा में से कुछ होगा जो उसका नाम दिया हुआ था, जैसे आपका काइटिन हो गया, है ना, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, हाँ, वो तो स्टार्च हो गया, ये सब जो है कि अनपचयी, सारा नहीं होगा, जिसका नाम दिया हुआ वो जो है कि आपको होगा। ठीक है, ज्यादा जटिल होता है। हाँ जटिल होता है, उसको टूटने में बहुत ज्यादा क्या लगेगा, समय जो है कि आपको लगेगा टूटने में। आंत के पाचन के पश्चात, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषण वसा का वहन जो है कि आपको होता है, किससे होता है, आंतों में अगर खाना पच जाएगा ना, उसके बाद आंत में पाया जाता है एक आपका बिलाई, क्या पाया जाता है, बिलाई पाया जाता है। छोटी आंत का तीसरा हिस्सा इलियम, इलियम में खाना का पूर्ण जो है कि पाचन और अवशोषण होता है, वहीं पर बिलाई पाया जाता है। बिलाई पचे हुए भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसको चूस लेता है, क्या करता है, बिलाई चूस लेता है, और चूस के वह ब्लड के साथ मिला देता है, किसके साथ मिला देता है, बिलाई ब्लड के साथ मिला देता है, और ब्लड के साथ मिलाकर वो जो है कि आपको फिर जो है कि आपको जाकर उसको फिर से शुद्धिकरण इत्यादि इत्यादि करके जो है कि आपको उसको फिर ब्लड के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि आंतों में वसा का पाइसीकरण जो है कि आपको इमल्सिफिकेशन के द्वारा जो है कि आपको होता है, और आंतों में पाचन के पश्चात अवशोषण और वसा का वहन जो है कि आपको किसके माध्यम से, रुधिर के माध्यम से, मतलब खून के माध्यम से होता है। अगला है कि निम्न में से जीवाणु से होने वाले रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा था, इसका ट्रिक बताया था ना, जीवाणु से होने वाला रोग है, डिप्सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, कुटनी है। डीप से हो जाएगा, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, है ना, प से हो जाएगा पर्ट्यूटिस, सी से हो जाएगा कौन सा था, ए बी हो जाएगा आंसर, वो बोले। अच्छा वो नहीं है, सी से क्या हो जाएगा, सी से सिफिलिस हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, और टी से क्या हो जाएगा, टेटनेस, और टी से हो जाएगा टीबी भी मान लीजिए, टीबी का इसमें से होता है सर, हाँ तब कहा से क्या हो जाएगा, कुष्ठ, ये काला जर होगा, कहा से होगा काला जर, क्या होगा काला जर, कु से होगा कुष्ठ, क्या होगा, कु से होगा कुष्ठ, ट से होगा टेटनेस, ट से टेटनेस। काला जार तो प्रोटोजोआ में लिखा है सर, है काला जर, हाँ तो काली खांसी, हाँ तब ठीक है, काली खांसी होगा, तब काली खांसी। टेटनेस हो जाएगा, अन्नी से क्या हो जाएगा, निमोनिया। अब देखिए तो कौन कौन है, अब हैजा है, ए और बी, मतलब हैजा भी होता है, हैजा कौन सा रोग इसमें बोल रहा है कि है, सही, लेकिन रेबीज लगा दिया इसीलिए नहीं होगा डी। सर तो रेबीज तो वायरस है ना, हाँ रेबीज जो है कि आपको वायरस है, उसमें लगा हुआ है। पोलियो ये भी वायरस हो गया, पोलियो भी क्या हो गया, वायरस हो गया, है ना, पोलियो भी वायरस जो है कि आपको मस्तिष्क ज्वर, निमोनिया मेनिंजाइटिस ये होता है, लेकिन उसमें रेबीज लगा दिया इसलिए नहीं होगा ना। ठीक है, कुष्ठ रोग तो आपको हो ही जाएगा, टेटनेस आपको हो ही जाएगा, हैजा जो है कि आपको हो ही जाएगा। ठीक है, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस जो बोलते हैं ना कि सूजन क्या जाता है, मस्तिष्क के जो लेयर होते हैं उसमें झिल्ली में स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है, जीवाणु के कारण, किसके कारण, जीवाणु के कारण जो है कि आपको सूजन आ जाता है। आगे रिपीट कर दीजिए ना थोड़ा। डिप्सिटी का कुटनी है, डी से हो गया डिप्थीरिया, प से हो गया पर्ट्यूटिस, है ना, उसके बाद जो है कि आपको
उसके बाद हो गया सीटी से क्या हो गया, सी से हो गया सिफिलिस, ट से हो गया टेटनेस या टाइफाइड, टीबी, टाइफाइड, टाइफाइड कैसे होगा? टाइफाइड सर, हाँ, टाइफाइड तो कोएथी से प्रोटोजोआ से होता है ना। प्रोटोजोआ से होगा। टीबी होगा या टाइफाइड, टाइफाइड, तो ये सी टी है ना, टी से यहाँ पर होगा टाइफाइडे होगा, है ना, टाइफाइडे होगा। का से हो जाएगा काली टाइफाइड खांसी हो प्रोटोजोआ जाएगा। से होगा मैम। टेटनस होगा सर। ये सब का सब जो है कि आपको गड़बड़ हो रहा है ना? रुकिए नहीं लिख नहीं, देते हैं आप प्रोटोजोआ सब। थोड़ी होगा टाइफाइड। बैक्टीरिया से जीवाणु से होता है। बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड प्रोटोजोआ से नहीं होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड ये सर वो जीवाणु क्या से बोले, मलेरिया या ये टाइफाइड में कंफ्यूज हो जाता है, इसी वजह से। सुन मलेरिया लीजिए, होता है प्रोटोजोआ में। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से होता है, ठीक। आइए, डी से हो गया डिप्थीरिया। ट से प से टीबी क्या था? होगा सर। प से क्या था? प से पर्ट्यूसिस। पट्यूटिस, पट्यूटिस होगा। सी से क्या होगा? सी से सिफिलिस। सिफिलिस। टी से टीबी। और टी से होगा टीबी। का से हो जाएगा काली खांसी। कु से कुष्ठ रोग। कु से हो जाएगा कुष्ठ। ट से हो जाएगा टेटनेस। नी से निमोनिया। नी से हो जाएगा निमोनिया। एह से हैजा। है से हो जाएगा हैजा। हैजा हो गया। एगो और बच गया हो, किसका बच गया एगो? हो तो गया सर। अच्छा, एगो और ना बच गया है अभी, एगो और बच गया, वायरस से शायद बच गया ना, वायरस क्या से। सर? तो सर रचना रचना हमें हमें पानी दो पानी जरा। दो जरा, पानी दो ये ले जरा। 20 पी, है ना, ये ले 20 पी, है ना। रचना हमें पानी दो जरा, ये ले क्या पी, ये ले 20 पी। 20 से 20 हो पी। जाएगा विषाणु, 20 से हो जाएगा क्या हो जाएगा? एगो विषाणु जो एदाद है कि खाज। आपको हो जाएगा। और नहीं तो एगो याद रखिएगा, एडे पोइचे खा, एडे पोइचे छोंगा, खट्टा हिम हरो, खट्टा हिम हरो, खट्टा हिम हरो, है ना। इहो जो है कि विषाणु का ट्रिक है। लिख दे क्या विषाणु वाला भी? जी सर ये तो लिखिए। खंजीवा वाला सर लगता है। सर एक और हाँ, तो ट्रिक है वायरस का। आप बताइए डीएम वायरस का ट्रिक चैप्टर छोटे। क्या? डीएम खास चैप्टर छोटे विषाणु वायरस का ट्रिक है सर। डीएम खास? हाँ, डीएम खास चैप्टर छोटे। डीएम खास चैप्टर छोटे, कैसे कैसे बैठाइएगा, जी बैठाइए थोड़ा सा। सर डी से डेंगू ज्वर, एम से मेनिंजाइटिस, खास से ठीक है, खसरा, फिर सी से ठीक है, चेचक, एच से हर्पीज और मतलब हर्पेटिस कुछ होता है, और ए से एड्स, पी से पोलियो या पीलिया, टी से ट्रैकोमा, ई से इन्फ्लुएंजा, आर से रेबीज, इन्फ्लुएंजा। हाँ इन्फ्लुएंजा, आर से रेबीज, और छोटे से छोटी माता जिसको जीजल्स बोलते हैं। मेनिंजाइटिस बोले तो जीवाणु में न लिया है सर। जीवाणु में होता है। हाँ, मेनिंजाइटिस तो जीवाणु विषाणु में में होता कैसे है। बताएं? एगो मेनिंजाइटिस एगो एगो विषाणु से भी फैलता है मेनिंजाइटिस, ठीक ना। विषाणु से भी सर फैलता उसमें भी जो है कि आपको फैलता है। आइए हम लिख देते हैं अपना वाला ट्रिक, अपना वाला ट्रिक, अपना वाला ट्रिक बैठा रहता है ना। अपना वाला था रचना, जिसको जो याद है वो RACHNA। याद रखिए, बात खत्म है। रचना हमें इस टाइम में लिख पर सब पानी बैठ के थोड़ी ना जाएगा। दो सब नहीं ना बैठेगा। जरा, रचना हमें पानी दो जरा, याद रखिएगा, है ना। देखिएगा RA से, पहला RA से क्या था? पहला RA से था रेबीज। रेबीज। अच्छा, CH से CHNA, चना से जो है कि आपको क्या था? इससे था चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स था, ठीक है। आगे चलते हैं। H से था आपका क्या था? S से हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस या हर्पीस। हेपेटाइटिस। M से जो है कि आपको था मीजल्स, और E से था इबोला। पानी से जा तो जो है क्या था आपको? पोलियो। 2 से था डेंगू।
जरा से था जीका वायरस। जीका वायरस ये जो है कि आपको था, लेकिन इसमें पूरा का पूरा वायरस में कोनो ट्रिक बना लीजिए, पूरा का पूरा नहीं आएगा, है ना। आधा अधूरा आएगा, आधा आधा रोग आएगा, आधा छूट जाएगा वायरस में, है ना। वायरस में क्या छूट जाएगा, आधा जो है कि आपको छूट जाएगा, ठीक ना। इसमें लेकिन एड्स ऑप्शन जो है छट कि जाता है सर, आंसर तक पहुंच जाता है सर। हाँ आंसर तक पहुंच जाइएगा, लेकिन पूरा का पूरा नहीं बैठेगा, चाहे वो कोनो ट्रिक लगा लीजिए, है ना। कोनो ट्रिक लगा लीजिएगा, कुछ ना कुछ। हाँ ट्रिक है सर। डीप सिटी बैक्टीरिया का कुटनी है। अभी डीप सिटी का कुटनी ऊपर में क्या लिखा है ना। सर चिकन पॉक्स होता है कि स्मॉल पॉक्स होता है? दोनों होता है, वायरस से होता है, दोनों जो है कि आपको वायरस से होता है एगो मंकी पॉक्स चिकन भी पॉक्स होता है। एगो मंकी पॉक्स भी होता है, दोनों वायरस से होता है। औरो कुछ का बचा है ट्रिक की हो, एगो विषाणु का हो गया, जीवाणु का दाद हो गया, खाज, प्रोटोजोआ का दाद हो गया, खाज। एक दांत खाज ये कवक का है, वो लिखिए देते हैं, कला छोड़ेंगे, है ना। कवक से होने वाला, कवक सर पूरा भरल है। ए दाद खाज, ए से क्या हो गया, ए से था एथलीट फूड। ए से एक्जिमा था, एक एथलीट जीमा, फूड ना। एक्जिमा के साथ एगो एथलीटो फूड था, दूगो था, हाँ लीड फूड था। अच्छा दा से, पहला दा से क्या था, पहला दा से जो है कि आपको दाद था, और दूसरा द से दम्मा था, क्या था, दम्मा था। दूसरा द से क्या था, दम्मा था। खा से क्या था, खा से खाज था, और ज से क्या था, खसरा सर। गंजापन, है ना। खसरा नहीं, खाज, खाज था, और दम्मा, दम्मा हो गया, ज से गंजापन, गंजापन, गंजापन था, हो तो गया। एदाद खाज, एदाद खाज किससे होने वाला, कवक से होने वाला रोग है, कवक से होने वाला रोग है, एदाद खाज, एदाद खाज। अब तो खत्म हो गया, अब तो नहीं होगा, अब तो सब हो ही गया ना, अब बचा थोड़ी ना कोई, प्रोटोजोआ बचा बचा ना। प्रोटोजोआ से, तो प्रोटोजोआ से पे काम, अब पे काम सब सबसे पहले तो प्रोटोजोआ वाला शुरू किए थे। पे काम सोप या पापा काम पे सोते हैं, आप लोग तो बोले पे काम सोप या पापा काम पे सोते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। अरे सर ये आज क्या लग लिखे रहा हैं? है ये कि तो दो लिखे हैं बीमारी। कवक एक्जिमा से और होने एथलीट वाला फूड। रोग है, एक्जिमा है, एथलीट फूड है, दम्मा है, दाद है, खाज है, गंजापन है। गंजापन जो केस का नहीं उड़ जाता है, उसी को गंजापन, ठीक है। क्या जी नंबर सर। क्वेश्चन पे थे वो, यही ना क्वेश्चन था। 133 हो गया ना, 134 पे, 134 140 पर। 140 क्या बोलता है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर भर जाता है तो वो फूल जाता है, और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है, रंध्र का छिद्र खुल जाता है। क्या हो जाता है, खुल जो है क्या आपको जाता है, खुल जाता है। आगे देखिएगा क्या बोलता है कि जब द्वार कोशिकाओं के सिकुड़ने पर रंध्र भर जाता, रंध्र, अच्छा द्वार कोशिकाओं के सिकुड़ने पर रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। रंध्र का खुलना और बंद होना कोशिका के अस्फीति परिवर्तनों का कारण जो है कि आपको होता है। आगे क्वेश्चन एक बार अगला और है, दिखाइएगा ये वाला तो सर। क्वेश्चन है कि द्वार, द्वार मतलब कि उसका गेट बोल रहा है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर भर जाता है, मतलब कि वही रंध्र में जब जल भर जाता है ना, तो रंध्र का द्वार क्या हो जाता है, फूलने के बाद जो है कि आपको खुल जाता है ना। और जब उसमें पानी सूख जाता है तो ऑटोमेटिक उसका द्वार क्या हो जाता है, बंद जो है कि आपको हो तो जाता है। यही क्वेश्चन 1275 बोल में रहा यही क्वेश्चन आया था। है। 1275 में चल रहा है, दूसरा थोड़ी चल रहा है। अरे है ना, रस, रस संवेदनी ग्राही, रस संवेदनी ग्राही डैश को पता लगाता है। रस संवेदनी ग्राही जो होता है ना, यह लगाता है आपको स्वाद का पता लगाता है। किसका पता लगाता है, स्वाद का। रस संवेदनी ग्राही को हम लोग कहते हैं जीव। ये हो गया जीव, क्या हो गया, जीव हो गया। ये होता है आपका टेस्ट बर्ड होता है। क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है। इसी टेस्ट बर्ड को क्या कहते हैं हिंदी में, टेस्ट बर्ड को कहते हैं रस संवेदनी ग्राही कहा जाता है। यह किसका पता लगा रहा है, स्वाद का पता लगा रहा है। आगे सुनिएगा, जीव जो है ना, जीव, जीव का अगला हिस्सा किसको दिखाता है, अगला हिस्सा मीठा को। किसको, मीठा को। पिछला जो हिस्सा है ये किसको दिखाएगा, तीखा को, तीखा या कड़वा, कड़वा, ठीक है। पीछे से सटा हुआ हिस्सा दिखाएगा खट्टा को। किसको, खट्टा को दिखाएगा। और आगे से जो सटा हुआ हिस्सा है ये दिखाएगा नमकीन को। किसको दिखाएगा, नमकीन को। किसको दिखाएगा, नमकीन को जो है कि आपको दिखाएगा। क्लियर, नमकीन को दिखाएगा, ठीक। जीव के बारे में
आगे देखिएगा, अगला है 142 नंबर सवाल। 142 है कि रुधिर कणिका जो रक्त में थक्का का निर्माण करता है वो कौन होता है? अच्छा, तो रक्त में थक्का का निर्माण कौन कर रहा है? प्लेटलेट्स कर रहा था। कौन कर रहा था? प्लेटलेट्स जो है कि आपको कर रहा था, बताए हुए। रक्त का थक्का का निर्माण का प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। कितना मिनट का ये कैस्केडिंग प्रोसेस चलता है? कितना मिनट का? 2 से लेकर 5 मिनट का। कितना मिनट का चलता है? 2 से लेकर 5 मिनट का ये कैस्केडिंग जो है कि प्रोसेस चलता है। जैसे ही रक्त जो है कि आपको कटता है, जैसे ही थ्रोम्बोसाइट जैसे ही वायु के संपर्क में आता है वो लेयर बनाता है, इसका नाम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का लेयर। किसका लेयर बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का लेयर। थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में उपस्थित कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से अभिक्रिया कर एक लेयर नया बनाता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बिन का लेयर। किसका लेयर कहते हैं? थ्रोम्बिन का लेयर कहते हैं। और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन के साथ अभिक्रिया कर एक लेयर बनाता है जिसको कहते हैं फाइब्रिन का लेयर। किसका लेयर? फाइब्रिन का लेयर। और ये फाइब्रिन का जो लेयर होता है ये होता है जालीनुमा। कैसा लेयर होता है? जालीनुमा। और इसी में आकर ब्लड का सॉलिड भाग आकर रुक जाता है, जम जाता है, और जमने के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसी प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे चलिएगा, अब नहीं मन कर रहा बिल्कुल भी। 143 नंबर सवाल क्या बोलता है कि पॉली जो है कि आपको साइथेनिया, पॉली जो है कि आपको साइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, एक दो और देख लेते हैं, कि आंख जो है स्क्रीन पर ताकते ताकते ना लग रहा है कि अब बंद हो जाएगा। अब ज्यादा है ही कहाँ सर, 20 क्वेश्चन तो है ही। 20 को क्वेश्चन है? कितना क्वेश्चन इसमें था? 163। हाँ 162 है। 162 को क्वेश्चन, कितना 10 क्वेश्चन बचा हुआ है ना। छोड़ दिया, कल तो 20 मिनट में हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। कॉल हो जाएगा सर।